आरत लियो दिख रहा है सबको? जी दिख रही है। तो देखिए इसमें ना, आप लिखने का काम बाद में आराम से कर सकते हैं, अभी वो समझना कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्लाइड में नहीं वो बोलो वो नोट कर लेना आप, है ना, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो स्लाइड में नहीं लिखा, जो कि बहुत कुछ बीच बीच में आता रहेगा, तो देखिए जो लियो है ना, हमारा लियो या फिफ्थ हाउस, तो मेनली वो हमारा, सबसे पहली बात तो ये ना, मतलब सूर्य का ना मेन पोजीशन होती है यहाँ पर, हम ये जो जो लियो है हमारा, सन का ना मतलब मेन पावर हाउस होता है हमारा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहां से सन एनर्जी लेता है, तो वो हमारा फिफ्थ हाउस होता है। तो यहाँ पर जो भी प्लेनेट अगर कोई आता है फिफ्थ हाउस में या लियो में, तो वो डायरेक्टली सन के कंट्रोल में चला जाता है, बिकॉज यहाँ से सन को एनर्जी मिलती है। तो यहाँ से क्या क्या देखते हैं भाई आप लाइफ के अंदर ना, देखो सबसे पहले तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे कि भाई पावर कब मिलेगा, पोजीशन कब मिलेगा, रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट कब मिलेगा, तो फिर ये सेंटर है उसका। जैसे हमें कभी हमारी लाइफ में जो पावर होता है तो वो फिफ्थ हाउस या लियो से देखते हैं। पोजीशन जो होता है, पोजीशन इन द सेंस कि हमारा कि भाई किसी कंपनी में हम एमडी बनने वाले हैं, सीईओ बनने वाले हैं, ये सब कुछ है अगर, या अपने बिजनेस में ही हम ऊपर कब जाएंगे, तो वो फिर पोजीशन इससे देखते हैं। इज्जत, इज्जत जो होती है, इज्जत हमारी। अब देखो आपने दो लोगों का नाम है, जैसे एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हम मानते हैं ना कि इज्जत है उनकी जिंदगी में, बताइए इज्जत उन्हें बहुत मिला है। और आपने एक ओसामा बिन लादेन का नाम भी सुना होगा, तो वो माइनस में चले गए हैं इज्जत की कैटेगरी के अंदर। दोनों के पास इज्जत है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक के पास बहुत ऊंची है, एक के पास बहुत नीची है। तो ये जो इज्जत है वहां से देखा जाता है आपको ऑनर कितना मिलेगा। ऑनर है आपका जो नाम है, नाम नाम कितने लोग आपका नाम जानेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। कितने लोगों का नाम लोगों को याद रहता है ना, मतलब कि जिन लोगों का नाम आपको याद रहता है। अभी आप बताओ मुझे कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनका आपको क्या लगता है फिफ्थ हाउस के लिए कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए सर, या। स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमें उनका नाम याद है, बताइए उनको हम, उनके पास उनके रेस्पेक्ट है, पोजीशन थी, पावर थी, कहीं ना कहीं उनका नाम याद है। जिंदगी में हमें कितना फेम मिलेगा, वो कहीं ना कहीं हम फिफ्थ हाउस से लियो से देखते हैं। तो इसमें आप फिर प्लेनेट भी मिक्स कर सकते हो, मतलब जैसे कि अगर आप इसमें मार्स मिक्स कर लोगे अगर 5 नंबर में या लियो में, तो फिर आपके सिबलिंग्स को वो नेम और फेम मिल जाएगा। इसमें ना प्लैनेट्स आप जोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वीनस जोड़ दोगे 5 नंबर या लियो में, तो फिर आपका ये जो नेम और फेम है ये आपके स्पाउस को चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन सब में ना प्लैनेट्स भी हम ऐड कर सकते हैं अलग अलग। लाइफ में कितनी अथॉरिटी मिलेगी आपको, देखो अथॉरिटी आपके पास कितनी होगी, लीडरशिप स्किल्स आप हमारी दिखाता है फिफ्थ हाउस का, कितना हम, कितने अच्छे लीडर हम बन सकते हैं, वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। विजन हमारा कितना होगा। अभी आप देखो आज की तारीख में ना, विजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। विजन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एस्ट्रोलॉजर का तो रोल ही यहीं पर है ना, बताइए एस्ट्रोलॉजर का काम ही विजन देना होता है। आप बताइए, आप लोग एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं तो विजन के लिए ही तो, कि भाई 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन, 3 मंथ्स डाउन द लाइन क्या होगा लाइफ के अंदर, या मैरिज देखना है, करियर देखना है, तो हम विजन ही तो, एक विजन का ही तो गेम है, बताइए सब कुछ विजन ही होता है। तो मतलब जितना लियो या फिफ्थ हाउस अच्छा है, सन अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं विजन भी उसके बाद अच्छा है। फ्यूचर के इवेंट देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लियो या फिफ्थ हाउस जो होता है वो विजन को भी हमारे शो करता है। हमारा विजन तो मतलब लाइफ का ना, मतलब ऐसा पार्ट है कि जिसके लिए आप सोचो 90% लोगों, 90% लाइफ की प्रॉब्लम ना इस एक पॉइंट से सॉल्व हो सकती है। हमारी विजन जो पॉइंट है ना, तो फिफ्थ हाउस से लियो को अच्छा कर लिया, सन को अच्छा कर लिया, तो फिर 90% प्रॉब्लम सॉल्व है हमारी। अब जिनका विजन अच्छा होता है उनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है। अब आप सब लोग जो हैं, आप सबका कहीं ना कहीं सन अच्छा होगा, वरना आप सोचो, आप अपने, आपने इस कोर्स में आने के लिए, पहली बात तो आप अपने प्रेशियस मनी दे रहे हो, दूसरा आप प्रेशियस टाइम दे रहे हो, और उसके बाद भी जब आपको कोई ऐसी जरूरत थोड़ी, फाइनेंशियली सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एजुकेशन की चाहत है। आपके वो विजन है ना कि हाँ एजुकेशन मिलेगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप लोगों का सबका सन कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तभी तो हम यहाँ तक पहुंच गए, वरना यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सबका भी सन बहुत अच्छा है, जो हम एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हम लर्न कर रहे हैं। बच्चों का कारक होता है हमारे, देखिए जो लियो है या फिफ्थ हाउस है, तो बच्चों में भी यूज करते हैं इसको, हम प्रोजनी में यूज करते हैं। प्रोजनी जब हम देखना होता है, इंटेलिजेंस का कारक है हमारा, पेट का कारक है भाई, पेट, अब ये पेट आ गया, देखो ये जो है, कहते हैं ना 99% प्रॉब्लम्स पेट से ही इकट्ठा होती है, डॉक्टर भी देखो यही बोलता है। तो पेट का कारक भी फिफ्थ हाउस से लियो ही होता है। तो अब हमें पता है कि अगर हम अपने खाने में जिस तरह से खाना खा रहे हैं, अगर हम घर का खाना खाएंगे या अगर हेल्दी खाना खाएंगे, तो हमारा फिफ्थ हाउस अच्छा होगा, लियो अच्छा होगा। खाने में अगर हम थोड़ा सा शैतानी करेंगे तो फिर दिक्कत है। लव अफेयर का भी होता है,
लव अफेयर का क्यों होता है ना, क्योंकि इंसान फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी हो जाती है। देखो जैसे चिल्ड्रन जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। चाइल्ड भी तो क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस है ना, क्रिएटिविटी भी देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि चिल्ड्रन भी देखो एक तरह की क्रिएटिविटी तो होती है, बताइए भाई, हस्बैंड और वाइफ के बीच ही क्रिएटिविटी चिल्ड्रन है। और इस जो भी एजुकेशन है वो भी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन ही आ रही है हमारी, तो ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को भी हम देखते हैं यहाँ से। जो हमारा सन होता है, ये फिफ्थ हाउस होता है हमारा। तो ये जो हमारा लव अफेयर है, तो लव अफेयर भी तो इंसान ना कुछ क्रिएट ही करना चाहता है, नए बंदे से मिलूंगा, नए बंदे से मिलके कुछ काम करूंगा, मतलब तो वो लव अफेयर हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आजकल पूरा ट्रेंड चल रहा है, तो ये पूरा ना, ये क्रिएटिविटी की तीनों चीजें हैं, ये जो है, जो नया क्रिएट करना चाहता है ना इंसान। सूर्य का काम ही देखो क्रिएशन है, जो जैसे सन होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि देखो जो शनि भगवान थे वो भी सूर्य के बच्चे थे, हम सबने सुना है। शनि भगवान जो है वो हमने सुना हुआ कहीं ना कहीं, सूर्य के बच्चे थे। और जो अश्विनी कुमार है, जब सूर्य की जो वाइफ थी छाया, जब सूर्य की जो वाइफ थी वो, उनका ना सूर्य की हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी सूर्य की वाइफ। तो वो जंगल में चली गई थी, तो जंगल में घोड़ा बन के रहने लग गई थी सूर्य की वाइफ। तो सूर्य भगवान ना वाइफ से मिलने के लिए उन्होंने घोड़े का रूप बनाया सूर्य भगवान ने, और वहां पर जाके अश्विनी कुमार जो थे वो बच्चे हुए उनके। तो वो भी तो नया जिंदगी क्रिएट हो रही है ना, तो सूर्य बच्चों के कारक है। और वो आप सोचो लव अफेयर ये सब चीजें होती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर मैरिज के बाद उधर ही कन्वर्ट हो जाता है जाके ना। बात समझ में आ रही है कैसे कनेक्टेड लव अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन सब चीजों से। आदमी नया क्रिएट करना चाहता है, हर इंसान की चाहत होती। शादी क्यों करते हैं हम लोग? क्रिएटिविटी के लिए तो शादी करते हैं, बताइए। ताकि लाइफ कंप्लीट हो, कोई ना कोई नया पार्टनर रहे, बताइए। तो कहीं ना कहीं ये सब सन से जुड़ा हुआ मामला है। बताइए, आधी बात समझ में कि लव अफेयर क्यों लिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों ले रहे सर BNN में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हम मर्क्यूरी से देखते हैं या? हैं? मैम आप ना मेरे पीछे का ब्लैंक बोर्ड देख रहे हैं? देख रहे हैं ब्लैंक बोर्ड? जी। ऐसा ऐसा होके बैठिएगा ना। जी स्लाइड, अपनी स्लाइड ओपन कर दीजिए मैम। तभी कुछ नई चीज अंदर जा पाएगी। मुझे पता है कोर्स में क्या पढ़ाना है, और आपको बहुत अच्छे से सिखा के भेजूंगा, उसका भी मुझे कॉन्फिडेंस है। मुझे अपने कोर्स पे बहुत भरोसा है ना, तो आप जो सुनते हुए चलो बता आराम से ना। क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मुझे 10 कॉम्बिनेशन और बताने पड़ेंगे, फिर ये क्लास में किसी डायरेक्शन में जानी पाएगी ना। तो जो स्लाइड में चल रहा है उसके ऊपर हम पूछें, और कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो अलग से मैं आंसर कर दूंगा, आप मुझसे अलग से टाइम लेके पूछिए, बिल्कुल आंसर दूंगा आपको। फिर और फिर होमवर्क भी, अगर आप कुछ अलग से बताऊंगा तो होमवर्क भी दूंगा फिर, है ना। तो यही है कि आप पूछ लेना, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए भाई, तो अब देखो, फिर फिफ्थ हाउस और लियो से ना थोड़ा सा शो ऑफ भी आ जाता है हमारे। क्योंकि भाई अब अगर सूर्य है तो थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य के पास चमक है बहुत ज्यादा, लियो है, फिफ्थ हाउस है, तो थोड़ा सा इंसान शो ऑफ भी करता है। अब यहाँ पर अगर आप सोचो कि प्लेनेट इस तरह का कोई आ गया, जैसे सपोज करो मैम मरकरी की बात ही कर रही है, मरकरी आ गया, मून आ गया, वीनस आ गया, तो फिर थोड़ा सा शो ऑफ बढ़ जाता है इंसान का। अब आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं ना कहीं फिफ्थ हाउस से लियो से ना ये सब कनेक्ट हो जाता है, क्या नाम है आपका, वीनस मरकरी मून। तो फिर इंसान ना थोड़ा सा सूर्य की रोशनी, शो ऑफ मतलब क्या, रोशनी, तो रोशनी बहुत हो जाती है। स्टॉक मार्केट को हम लोग फिफ्थ हाउस से लियो से देखते हैं। अब स्टॉक मार्केट को क्यों देखते हैं लियो से या फिफ्थ हाउस से? तो इसके पीछे भी बहुत बड़े, इसके पीछे भी रीजन आपको बताता हूँ। सूर्य डेली मूव करते रहते हैं, देखो 1 डिग्री सूर्य डेली मूव कर रहे हैं। सूर्य का जो रोटेशन होता है, मतलब 1 डिग्री सूर्य रोज मूव करते हैं। जैसे आज अगर 2 डिग्री पे, तो कल 3 डिग्री पे, फिर 4 डिग्री पे। कॉन्शियसनेस बदलती रहती है, हर 3 डिग्री 20 मिनट के बाद ना सूर्य का नक्षत्र बदल जाता है। जैसे हर 3 दिन में सूर्य नक्षत्र बदल देते हैं। और घर दिन में भी ऊपर होते हैं, जैसे 6 से 8 के बीच में सूर्य लगन में मिलेंगे, 8 से 10 के बीच 12th हाउस में मिलेंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट ना पूरा जैसे सूर्य का मूवमेंट होता है, वैसे स्टॉक मार्केट भी चेंज होता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का कारक भी सूर्य को लिया गया, बिकॉज डेली मूव हो रहा है सूर्य हमारा। अब आप देखो शनि जुपिटर है, वो एक जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन सूर्य तो डेली मूव हो रहे हैं हमारे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट, आप देखो स्टॉक मार्केट की पोजीशन रोज सेम थोड़ी होती है। आज शाम को जहां पे एंड हो रहा है, कल कहीं और एंड होगा, परसों कहीं और एंड होगा, फ्लक्चुएट करता रहता है। वो सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से होता है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो मेनली सर सूर्य equal होता है उसके। फिर अगर अगर हम चंद्रमा लें तो ज़्यादा अच्छा है, भाई चंद्रमा की। आप ले तो कुछ भी सकते हो, लेकिन जो मेन गवर्निंग प्लेनेट है ना, ये देखिए चंद्रमा को रोशनी तो सूर्य दे रहा है ना। जी इसके जी पीछे भी जी। बहुत डीप लॉजिक है, चंद्रमा को रोशनी सूर्य दे रहा है, हमारा मेन प्लेनेट सूर्य है। अब सूर्य से जो रोशनी चंद्रमा पे जाएगी, वैसे फिर मन डिसीजन लेगा ना। क्योंकि हर 15 दिन में, हर 1 महीने में चंद्रमा सूर्य से जाके मिलेगा, सूर्य से एनर्जी लेगा, तो फिर वही एनर्जी वो आगे लेकर बढ़ेगा। मतलब मेनली ओरिजिनेशन यहीं से हो रहा है, फिफ्थ हाउस लियो से।
एक सेकंड, मैं ना अपनी बैटरी मेरी शायद ऑन नहीं है लैपटॉप की, मैं करके आता हूँ। हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद देखिए, एंटरटेनमेंट फिफ्थ हाउस से देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के ऊपर में बात करें, क्रिएटिविटी की चीजें हैं। ग्रैंड फादर यहाँ से देखते हैं। ग्रैंड फादर हम इसलिए देखते हैं क्योंकि नाइन्थ से नाइन्थ है। भावत भवन का कंसेप्ट है कि नाइन्थ हाउस से नाइन्थ है। एक्टर एक्ट्रेस हो गया, मॉडलिंग हो गया, क्रिएटिव काम सारा यहाँ से हो गया। अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला क्यों लिया यहाँ से, कोई बता सकता है? एनीवन? लॉजिक थोड़ा लगा के, अगर कोई चाहे बताना चाहे। वो छत्र मतलब वो सिंह ऐसा कुछ राजा का छत्र होता है क्या, ऐसा इसलिए? हाँ बताइए, इसे आप उस तरह से भी ले सकते हो, वेरी गुड। राजा का छत्र भी ले सकते हैं, और प्रोटेक्शन भी होगी, प्रोटेक्शन। फादर के फादर है तो एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हाँ वेरी गुड रमेश सर, वेंकटेश सर, बहुत बढ़िया। वो प्रोटेक्शन के लिए भी है। और ये जो छत्र है टाइप का राजा का, वो भी ले सकते हैं ना। शो पीस है हमारा। स्टेबिलिटी। अब हाँ, देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो हम इससे देखते हैं, क्लॉक देखते हैं। डिसिप्लिन, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब समझते हैं कि भाई एक ही समय पे उठना, एक ही समय पर काम करना। सुबह 6 बजे उठना है तो रोज 6 बजे ही उठना है। जॉब पे 9 बजे जाना है तो 9 बजे ही जाना है। तो फिफ्थ हाउस लियो से डिसिप्लिन देखते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो, चंद्रमा अगर आ जाए, वीनस आ जाए, या फिर कुछ ऐसा ना हल्का प्लेनेट आ जाए, तो फिर डिसिप्लिन खराब कर देता है। और यहाँ पर अगर मंगल है, सूर्य है, ये सब है, तो बड़े डिसिप्लिन में चलने वाले लोग बनते हैं। तो मेनली डिसिप्लिन देखा जाएगा। इसमें प्लेनेट मिला लेंगे तो फिर डिपेंड करेगा कि वो कैसा हो जाएगा। मून डिसिप्लिन मानेगा ही नहीं हो, या वीनस डिसिप्लिन नहीं मांगेगा, मरकरी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा। तो प्लेनेट हम जोड़ सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन कितना है। अब सोचो जिनका लीव लगन होगा और वो टेंटेड नहीं है, तो उनका डिसिप्लिन लाइफ के अंदर बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम इसको कंसिडर करते हैं। मंत्रास को यहाँ से देखते हैं। मंत्रास ना हीट एलिमेंट होता है। देखो लियो भी ना फायर एलिमेंट है, ये जरूर लिख लेना, ये भी लिख लेना, फायर एलिमेंट लिख लेना। लियो ना फायर एलिमेंट का प्लेस है, फायर एलिमेंट का साइन है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है हमारा, मंत्रा देखते हैं, चैंटिंग, हवन, जो भी हवन करते हैं, मंत्रा करते हैं, दिल का कारक है। अब अगर लियो स्ट्रांग है तो दिल अच्छा है। और लियो किसी का 6 8 12 में चला गया तो फिर थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। लियो ऑटोमेटिकली वीक हो गया, फिर सन की पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें। क्योंकि सन जो होता है ना, सन को एनर्जी यहीं से मिल रही है। जो मैंने पहले जो लिखवाया था ना, पावर हाउस ऑफ सन है, ये बात जरूर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना। पावर हाउस ऑफ सन, जो लियो होता है वो पावर हाउस ऑफ सन होता है, या फिर स्पेशल पोजीशन ऑफ सन होता है। तो सूर्य को यहीं से ताकत मिल रही है। अब वो लियो कमजोर है तो सूर्य ऑटोमेटिकली कमजोर है, ऐसे मान के चलिए कि सूर्य के पापा हैं, ऐसे चाहे समझना चाहो ऐसे समझ लो। नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो ये यहाँ से सन को ताकत मिल रही है, ये अच्छा है तो सन अच्छा है, और यहाँ पर गड़बड़ है तो सन में प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसे चार्ट में देखने की कोशिश करें लियो को, तो देखो लियो के पास अथॉरिटी है, बताइए। लियो के पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। तो अब आप देखो जहां पर आपके लियो होगा, वहां पर फिर कहीं ना कहीं अथॉरिटी होगी। जैसे किसी के 7th हाउस में अगर लियो आ गया, तो उसकी वाइफ फिर उसके कंपेयर में उसकी वाइफ की अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब वाइफ थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सूर्य का इफेक्ट आ गया, वो डोमिनेट कर जाएगा। थर्ड हाउस में किसी के लियो आ गया, तो उसके जो सिबलिंग्स होंगे वो उसके ऊपर डोमिनेट करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में अब वहां पर सूर्य का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। तो जहां पर भी लियो जा रहा है, किसी के अगर 10th हाउस में लियो है, तो फिर वो नेम और फेम के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज सूर्य की राशि जो है वो 10th हाउस में चली गई है, तो वो नेम और फेम इंसान को दिलाएगा जाकर। तो जहां पर जो लियो है, वो कहीं ना कहीं जो जगह होगी हमारी, वहां पर हम काफी ज्यादा अथॉरिटी एक हमारी लाइफ के अंदर आती है। वो आप लोग देखो कहाँ पर है आपका लिंक, चेक करके बताओ। मेरा थर्ड पे है भैया, तो सेल्फ एफोर्ट से अथॉरिटी मिलेगा ऐसे सोच सकते हैं। सेल्फ एफर्ट से आधार मिलेगा। और देखो थर्ड हाउस में जब भी जाता है, तो सूर्य का साइन है, बताइए। तो यहाँ पर ना थर्ड हाउस में जब लियो जाएगा, तो आदमी लिटरेचर पढ़ता है या फिर कुछ रीडिंग करता है, उसके लिए ना काफी उसकी सोल हमेशा उधर एक्टिव रहती है कि कुछ ना कुछ पढ़ूं, कुछ ना कुछ सीखूं, लर्न करूं, नेटवर्किंग करूं, कम्युनिकेशन करूं। तो वो थोड़ा सा लाइफ में देखने को मिलता है काफी ज्यादा। सर सेकंड हाउस में लियो। में अगर मैम लियो है ना, तो एक तो ये पहली बात ना कि आदमी जो होता है, मैंने जो देखा है कि भाई लियो सेकंड हाउस में अगर जा रहा है ना, तो इंसान ना खाने पीने से थोड़ा सेवा करता है, मतलब है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूर्य का साइन है। तो फूड जो होता है ना, फूड, इंसान जैसे सेकंड हाउस खाने पीने का हाउस होता है, सूर्य की साइन वहां पर जा रहा है। हाँ
हेल्प करता है इंसान को, तो खाने पीने से ना लोगों की हेल्प करता है जब सेकंड हाउस में वापस जाता है। और अगर ये अनटेंटेड है, कोई खराब प्लेनेट नहीं है ना, तो फिर इंसान गलत तरीके से पैसे नहीं जोड़ता है यहाँ पर। इंसान कहता है कि पैसे जोड़ूंगा तो सही तरीके से ही जोड़ूंगा, गलत तरीके से नहीं जोड़ूंगा पैसे। और सर 12th हाउस में हो तो लियो साइन। ट्वेल्थ हाउस में लियो ना, तो मैम ये सोचो कि वो ऑफिस का बॉस छुट्टी पे चला गया, ऐसे समझिए जैसे ऑफिस का जो बॉस है छुट्टी पे चला गया, अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया तो आप सोचो अगर आपके ऑफिस का बॉस छुट्टी पे चला जाए तो फिर ऑफिस में भगदड़ हो जाती है ना, आप अपने मन का काम कर दो तो मतलब लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो जाता है उस केस के अंदर थोड़ा। सब अपने मन की करते हैं फिर प्लेनेट, मतलब वहां पर इंसान का ना डिसबैलेंस हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं फॉलो होता है इंसान का। और इंसान ना मतलब फिर कुछ कहता है कि यार कोई भी काम कर लूं, छुप के कर लूं, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये रहता है। इंडिविजुअल है प्लैनेट्स इसके अंदर, फिर आप जोड़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल थीम यही रहती है कि लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो जाता है। और बॉसेस से सपोर्ट, अथॉरिटी से सपोर्ट नहीं मिलेगा ऐसा सोच सकते हैं? कौन से, ये कौन से आप कॉम्बिनेशन में पूछ रहे हैं? अभी जो क्वेश्चन मैडम ने पूछा, द 12th हाउस लियो में आ गया तो बॉस लॉस में चला गया ऐसा सोच सकते थे, बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ कह सकते हैं, बहुत सपोर्ट नहीं करे, लेकिन इंसान जो अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है इंसान का, जब ट्वेल्थ हाउस में लियो जा रहा है ना, अपने आप पे ही कंट्रोल हम्म। नहीं, अपने आप की लाइफ में मैनेजमेंट नहीं है उसको। सूर्य के लिए ना मदद करना स्थान होता है, तो लियो वहां जाएगा ना तो सूर्य को अच्छी एनर्जी नहीं देगा वहां से, डिसिप्लिन फॉलो हम्म। नहीं होगा, लेजी हो जाएगा। और ना मतलब मैंने ये बहुत देखा है कि इंसान ना फिर गलत काम कहता ही कर लेता हूँ, कौन देख रहा है मुझे, वो कहते हैं ना कि यार चोरी छुप के कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह का फिर नेचर कभी बन जाता है। ओके ओके। मतलब इसमें प्लेनेट भी जुड़ेंगे, लेकिन ये मैं बेस बता रहा हूँ, कुछ बेस है ना, बेस वो बता रहा हूँ। क्वालिटीज पूरे राशि से आएंगे ना भैया? क्वालिटीज क्वालिटी सारे ये राशि से। ये सन का ना पावर हाउस है, जो लियो है ना, सन की पावर, सन को यहीं से पावर मिल रही है हमारा, तो ये सन का पावर हाउस ओके है। ओके। तो सन जो होगा, जैसा लियो वैसा सन, ऐसे मान के चल सकते हैं ना। बताइए भाई, और कोई शेयर टेंथ कर रहा है? टेंथ हाँ सर। हाउस। टेंथ टेंथ हाउस हाउस। में, टेंथ हाउस में लियो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एक जो इंसान होता है ना, उसे एक क्लैरिटी होती है कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है। मतलब इधर उधर नहीं देखना कि भाई अभी जॉब कर लेता हूँ, कल बिजनेस कर लेता हूँ, परसों नहीं, मतलब उसे फिक्स है कि हाँ जॉब ही करनी है, बिजनेस ही करना है। और वो कॉन्फिडेंस है, मतलब जो कर रहा है ना उसमें उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही काम सही है, इसी को करना है, अपने आप से कॉन्फिडेंस है कि जो कर रहा हूँ वही सही है। ये है। ठीक है भाई, आ रही है, लियो आया समझ में सबको, बताइए। यस, यस सर। लियो खराब हाउस में अगर चला गया, 6 8 12 में चला गया, तो अभी देखो अगर लियो आपका सोचो, लियो के लिए बताऊं, जिसका लियो छठे में जाएगा ना, ये बढ़िया चीज बताता हूँ। छठा हाउस जो होता है ना, देखो अभी आगे पढ़ेंगे, रोग ऋण शत्रु का होता है 6th हाउस, या 6 नंबर की वर्गों की राशि जो होती है, हम सब ने पहले पढ़ा होगा, हम सब कर लिए कि रोग ऋण शत्रु देखते हैं। तो जिसका छठे घर में लियो चला जाता है ना, तो मैंने ये देखा है कि वो जिंदगी में ऐसी परेशानियों को सॉल्व करता है जो कोई कर नहीं पाता, क्योंकि वो सूर्य की एनर्जी वहां पर लेकर जाता है। तो जिसका छठे घर में लियो मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, तो सपोज करो कि पाइसेस वालों के ही मिल जाएगा, तो क्यों रमेश भैया, हमारे रमेश भैया ही इस बात का जवाब दे देंगे हमें। मेरा 8th में भैया। आपका एट्थ में चला गया ना, अच्छा आपका वो हो गया, एट्थ में कैसे चला गया आपका? आपका एट्थ में, रमेश भाई आपको, आप यार कैसी बातें मैं कर रहे हो, आपके 8th हाउस में लीव है, उनमें 4 प्लेनेट बैठे, मेरे को याद है, आप भूल गए, बताओ, हद की बात कर रहे चार, हो। चार है भैया, चार लियो। आपका लियो, रमेश भैया आपका लियो 6th हाउस में है। हाँ, 6 में मतलब सन, सन 8th हाउस में। सन छोड़ दो, आपका लियो 6th हाउस, लियो जो है आपका वो 6th हाउस में है, हाँ बताइए। हाँ है भैया, है बिल्कुल। जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करोगे, ऐसी कोई ना कोई परेशानी जरूर सॉल्व करोगे जो किसी ने कभी की नहीं होगी, मतलब जब मुसीबतों से लोगों को ना बाहर निकाल निकाल के लेके आओगे। यही चल रहा है ये भैया। चल ये क्यों चल रहा है, क्योंकि वो लियो वहां पे लोगों ने शत्रु की राशि में सूर्य का इफेक्ट तो पहुंच ही गया ना। अब सूर्य से हाँ किसी बिल्कुल। मुसीबत तो देखी नहीं जाती ना, सूर्य का दिल इतना बड़ा है, उससे किसी मुसीबत देखी नहीं जाती, वो खींच खींच के बाहर लाता है इंसान को परेशानी से, कि तुझसे नहीं हो रहा, चल मैं वो तेरी खुद, मदद करके तुझे बाहर निकालता हूँ। वही खुद मुसीबत में आ जाती है इस चक्कर बड़ी में। लेकिन आप बात को समझो, वो लियो जहां पर है ना, वो हाँ दिल नहीं, को बड़ा, बिल्कुल सही है। इंसान का दिल बड़ा कर रहा है ना। बिल्कुल, ये सही ट्वेल्थ है। हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में किसी का लियो चला गया, उससे पैसे जाके मांग लो, मना ही नहीं कर पाएगा वो आपसे, आप उससे मांग लो, कह दो 10 रुपए दे दो, मना ही नहीं कर पाएगा वो, जैसे भिखारी भीख वगैरह मांगने मना ही नहीं कर पाएगा, कोई मदद के लिए आया, मना ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो ट्वेल्थ हाउस में लियो लेके बैठा, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तो दे देगा तुरंत के तुरंत ही। तो ये है। चलिए भाई, तो ये लियो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, और अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब हम चल रहे हैं वर्गो, हमारा जो अगला साइन है हमारा वर्गो का। अब देखो वर्गो जो होता है ना, ये बहुत ही प्यारा साइन है, देखो बहुत ही बढ़िया साइन है, बहुत ही प्यारा साइन है। और ये जो है ना, मतलब फिर इसको इसको हम लोग रोग ऋण शत्रु के नाम से भी जानते हैं, कि भाई जितने भी रोग हैं, जितने भी ऋण हैं, जितने भी शत्रु हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं अभी। लेकिन मैंने आपको शुरुआत ही बढ़िया प्लेनेट से करी, देखो मैंने आपको ना समझाना ही सूर्य के उसमें लियो से किया, ताकि पहले ही पॉजिटिव प्लेनेट आपको दिया मैंने, कि भाई हाँ सूर्य का इफेक्ट अगर चला गया 6 हाउस या वर्गों में, तो फिर इंसान ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो किसी ने नहीं की होती, लोगों की मदद करता है बहुत ज्यादा, डिस्प्यूट से बाहर निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। यहाँ पर बढ़िया प्लेनेट देखो, मंगल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर मंगल अच्छा है, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये दो प्लेनेट तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, अगर यहाँ पर 6 हाउस में वर्गो चले जाते हैं तो ये मेनली किस चीज का हाउस, डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट में तो लड़ाई झगड़े, ऑब्स्टेकल, फाइट। और आपने वो 6 तरह की रिपू होती है ना, क्या कहते हैं उसे, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो सब यहीं से देखते हैं। ये देखो जेलिसी ग्रीड अटैचमेंट, ये सब चीजें, लोन्स एनिमीज, जो भी चीज आपको इस तरह की याद आ रही है, वो सब हम कहाँ से देखते हैं, सब लियो से देखते हैं। काम क्रोध लोभ, ये सब जो होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा, किसी के अंदर एक्स्ट्रा डिजायर्स हैं तो वो हम यहाँ से देख लेंगे, किसी को फाइटिंग का है अगर, तो फाइटिंग भी हम यहाँ से देखेंगे। बहुत ज्यादा एंगर किसी को आ रहा है, वो 6 तरह की रिपू पूरी आ जाती है। रोग किसी को बहुत ज्यादा आ जाते हैं, शत्रु किसी के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो हम सब कहाँ से देखते हैं, वो हम सब यहीं से देखते हैं, हमारा क्या नाम है आपका, वो सब हम लोग लियो से देखते हैं, हमारा यहाँ से क्या नाम है, वर्गो से देखते हैं। तो ये हमारा एक क्षेत्र, इसका 6 नंबर का राशि है। सर्विस, अब देखो हर तरह कोई भी सर्विस होती है ना, सर्विस, तो सर्विस भी हम कहाँ से देखते हैं, सर्विस भी यहाँ से देख रहे हैं, डेली रूटीन देख रहे हैं, जो भी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं वो देख रहे हैं, कंपटीशन देख रहे हैं। बीमारियां भी कहाँ से देख रहे हैं, 6 हाउस वर्गों से देख रहे हैं। कोर्ट, कोर्ट है, लॉयर है, जजेस है, गुस्सा है, ये सब कुछ हम यहाँ से देख रहे हैं। मैंने एक सेकंड अपना ना, एक सेकंड में अपना थोड़ा नेट को ना स्विच करूंगा, बिकॉज मेरे को ना किसी का चेहरा दिख नहीं रहा है इस समय। मैं ना अपना मोबाइल के नेट से कनेक्ट करके देखता हूँ। आपको तो अभी मैं दिख अभी रहा हूँ ना, बदलता हूँ यार आप मैं दिख रहे हो भैया? हाँ नहीं, मैं तो दिख रहा हूँ, मुझे आप लोग ना अचानक से दिखने बंद हो चुके हो। ज्योति मैम नहीं दिख रही मुझे कितनी देर तक। तो क्या है ना, कि जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे और अच्छे से, फिर मैं एक सेकंड में थोड़ा ना इंटरनेट को स्विच करता हूँ। आया वन प्लस का। क्या ही हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ भैया दिख रहे हैं आपको? हाँ हाँ जी सर, मैं दिख रहा हूँ सुनाई ना दे आपको, रहा है सर। आवाज आ रही है ना, तो आई हाँ आप मुझे दिख रहे हैं। इशू हुआ होगा मेरी साइड से, या मुझे अभी, मैं ना अपना मैं पढ़ाते हुए चलता ही हूँ, मेरी साइड से शायद कुछ इशू होगा, मैं चेक करूंगा उसको। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहे, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है। मैं आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो क्लासरूम चालू ही रखते हैं। तो देखो आगे नहीं, अभी जो हाँ है, मैं स्लाइड में कर रहा हूँ, सब दिख रहे हैं मुझे, स्लाइड खोलते ही नहीं दिख रहे, मतलब स्लाइड में ना सब दिख रहा है। तो ईगो जो है हमारा, कहीं ना कहीं ईगो हम 6 हाउस से देख रहे हैं। बिजनेस, हम देखो बिजनेस सारा जो जितना भी होता है, क्योंकि वर्गो ना मेनली देखो ट्रेडिंग का साइन है। ट्रेडिंग का साइन मतलब कि देखो मरकरी का साइन होता है 6 हाउस के, वर्गो जो है ना, मेन प्लेनेट कौन है इसका, मरकरी है। तो जो भी बिजनेस है यहाँ से देखेंगे। मरकरी बहुत प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल नेचर देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। अभी मल्टीप्लीकेशन मतलब कि चीजों को जो मल्टीप्लाई करना होता है, वो हम कहीं ना कहीं यहाँ से देखते हैं। लेकिन ये वर्गो ना देखो मैरिज के लिए उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज मरकरी का साइन है, मरकरी जो होता है ना,
मरकरी हमारा इस तरह का प्लेनेट होता है कि उसको ना मैरिज वगैरह से देखो बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है, जो मरकरी हमारा प्लेनेट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्गो का साइन है, सिक्स हाउस है, तो यहाँ पर जो शादी वाली जो टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा हमारे अंदर कम हो जाती है, जो जिसको मैरिज कहते हैं। तो वहां से हमें थोड़ा सा यहाँ पर इशू देखने को मिलता है वर्गो के अंदर। इसीलिए जो शुक्र होता है ना, शुक्र वीनस जो होता है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बेकार हो जाता है, जो प्लेनेट होता है। बिकॉज आप सोचो, वीनस जो होता है ना, लव का प्लेनेट है, प्यार का प्लेनेट है, मोहब्बत का प्लेनेट है। तो ऐसा प्लेनेट जब वर्गो के अंदर जा रहा है तो उसकी एनर्जी वो काफी लूज कर देता है, अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा वो लूज कर देता है। इसीलिए वहां पर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वर्गो के अंदर वीनस को। तो उसको जो है, नहीं वो लग रहा है। यार कैसे हुआ? हाँ, हेलो। यस सर। मैं ना कुछ देर के लिए कैमरा तो बंद रखता हूँ, है ना। मेरा कैमरा भी कुछ देर के लिए बंद रहेगा। और मुझे अगर लगेगा 5-10 मिनट में कुछ थोड़ा चीजें सही हो, सब लोग हिलने लग गए, तो मैं फिर ऑन कर लूंगा, है ना। तो देखिए, नो मैरिज, वर्गो जो होता है हमारा सिक्स हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए उतना अच्छा साइन नहीं होता। अब लेकिन ये ना देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, फॉल्ट फाइंडिंग। मतलब वर्ग यहाँ पर ना इंसान बहुत गलतियां निकालता है, सिक्स हाउस या वर्गो के अंदर इंसान बहुत ज्यादा गलतियां निकालता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर वीनस चला गया तो इंसान फिर अपने स्पाउस के अंदर गलतियां निकालेगा, मंगल चला गया यहाँ पर तो अपने सिबलिंग्स के यहाँ लिए गलतियां निकालेगा। अगर यहाँ पर आपका सपोज करिए कि और भी कोई प्लेनेट चला गया, तो जो भी प्लेनेट जाएगा ना गलती निकालने की आदत, चंद्रमा अगर यहाँ पर चला गया तो इंसान मतलब आप सोचो हर चीज में ना गलतियां ही निकालता रहता है। अगर जिसका छठे घर में चंद्रमा चला गया या वर्गों में चंद्रमा चला गया, वो बात ये करेगा कि मैं कितना परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कितना दुख है, मेरी लाइफ में कितना परेशानियां हैं। वो हर समय यही बात करेगा, हर समय रोता रहेगा। मतलब रोंदू लोग, समझते हो? रोंदू लोग जो बहुत रोते हैं, तो उनका मतलब कहीं ना कहीं सिक्स हाउस या वर्गों में चंद्रमा अगर चला गया तो फिर वो रोते रहते हैं मतलब। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, मेरे अलावा बाकी सबका छठे घर का चंद्रमा ही है। और मैं बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज को, कि मतलब फिर सोच समझ के फिर बात करना पड़ता है। सर्वेंट्स, जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं छठे घर से देखते हैं, एनिमल्स को छठे घर से देखते हैं। आज हमारे एक स्टूडेंट थे, तो उनके ना किसी पेट की डेथ हो गई थी, तो फिर मैंने उनको छठे घर की रेमेडी बताई। बिकॉज पेट जो होते हैं ना, सारे के सारे एनिमल होते हैं, पेट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम छठे घर से सब पेट वगैरह देखते हैं। तो फिर उनको उस तरह का रेमेडी मैंने दिया आज, छठे घर से ना जो भी एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, डॉग है, जो भी एनिमल्स है ना, वो सब हम छठे घर से देखते हैं। अभी आप सोचो, अगर जैसे सिक्स हाउस है किसी का, इसमें रेमेडी बनाते हैं हम ऐसे, जैसे सिक्स हाउस है या वर्गो है, अगर वहां पर जुपिटर आ गया तो ये कहीं ना कहीं फिर काऊ में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे सिक्स हाउस है, वर्गो है, यहाँ पे राहु आ गया तो कैट बन जाएगा। प्लेनेट बदल जाता है, यहाँ पे रेमेडी चेंज हो जाता है प्लेनेट के आते ही। प्लेनेट जो होता है ना, प्लेनेट अलग अलग जानवर को डिनोट करता है, तो ये जो है वो चेंज हो जाता है इसलिए। और यहाँ अगर पर कोई प्लेनेट ना हो तो अगर कोई प्लेनेट छठे वहां घर पर में नहीं है, तो राशि होगी वहां पे, कोई जो राशि होगी उसका प्लेनेट पकड़ लेंगे हम। आप राशि बताइए, मैं प्लेनेट बताता हूँ आपको। नहीं, राशि तो वर्गो ही है, मतलब हाउस होगा। हाँ, अगर छठे तो छठा घर कंसीडर कर लेंगे, उसमें कोई ना कोई राशि नहीं, तो होगी ना। छठा घर, हाँ, छठा घर ये एरीज है। छठा घर एरिया है तो हनुमान जी, यानी कि मंकी, बंदर। ओके।
है ना, तो बंदर कनेक्ट करते हैं काम। राशि लॉर्ड ले लेना है उस समय। और राशि लॉर्ड ले लेंगे। लेकिन सर 3-4 प्लेनेट एक साथ बैठे हो तो फिर हम किसको कंसीडर करेंगे? फिर तो बढ़िया, आपकी तो किस्मत अच्छी है, फिर तो सब लोगों को खिलाना पिलाना है, फिर तो जितने भी दो तीन लोग हैं, सबकी सेवा करनी है। ट्यूसडे को हनुमान जी की सेवा कर देंगे, थर्सडे को गाय को खिला देंगे, फिर तो किस्मत वाले हैं हम। फिर तुम 3-4 लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा हमें, बहुत अच्छी बात है। सबकी सेवा करिए, सबकी ब्लेसिंग मिलेगी आपको, बहुत अच्छी बात हम्म। है ना। उसके बाद देखो कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन्स है बहुत ज्यादा वर्गों के अंदर। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि द्विस्वभाव राशि है। वर्गो ना द्विस्वभाव राशि होती है, ड्यूअल पर्सनैलिटी वाला, तो इस तरह से हम्म। थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। गॉल ब्लैडर को डिनोट करता है, लीवर को डिनोट करता है, पेनक्रियास को डिनोट करता है। डायबिटीज यहीं से निकल रही है, लीवर पेनक्रियास दोनों आ गए ना, तो डायबिटीज हम्म। भी कहाँ से निकल रही है? आपकी 6 हाउस या वर्गो से ही निकल रही है। अगर जब हेल्थ पढ़ेंगे हम और डायबिटीज चेक कराना होगा, तो मैं हाँ 6 हाउस वर्गो में ही पढ़ाऊंगा इसको। अनटाइमली डेथ देख सकते हैं यहाँ से। फियर देखो, इंटरनल फियर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल फियर जो होता है ना हमारा, वो भी हम कहाँ से देखते हैं? 6 हाउस या वर्गो से ही देखते हैं, बिकॉज यहाँ से अब जब रोग ऋण शत्रु सब यहीं पर है, लस्ट है, ग्रीड है, तो फिर यहाँ से सब देख लिया जाता है। इंटेस्टाइन है, सेपरेशन है। अब ये देखो, ये 12th हाउस है ना, जो ये है हमारा क्या नाम है, वर्गो का जो साइन है हमारा, ये 6 हाउस है। ये 7th हाउस से 12 चला गया। 7 से 12 जाते हैं ना, इसके अंदर जो एक प्यार मोहब्बत की भावना खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट चला जाता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। जैसे हमारा, आप सोचो कि जैसे वर्गो है ना प्रैक्टिकल, प्लेनेट प्रैक्टिकल बन जाएगा। तो आप चाहते हो क्या कि अब जैसे किसी की मैरिज हो गई, अगर वाइफ या स्पाउस जो भी है, हर समय बहुत ज्यादा वो रुपए पैसे की बात करे, प्रैक्टिकल बात करे, शादी थोड़ी चलेगी। हस्बैंड वाइफ के बीच आप मुझे बताओ, चलो कैसी बात होनी चाहिए? प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए हस्बैंड या वाइफ के बीच में, या फिर ऐसी बात होनी चाहिए कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने मुझे 4 दिन पहले ये बोला था, तो आज मैं तुम्हारे साथ ये कर रही हूँ। या जो फालतू की लड़ाइयाँ होती है ना, ब्लेम गेम होता है, ब्लेम गेम। वो वीनस अगर वर्गों में गया या छठे घर में गया, तो आपको ब्लेम गेम देखने को मिलेगा। बताइए, अरे बात समझ में? हम सब कर दीजिएगा, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मतलब मैंने कैमरा बंद किया है थोड़ा सा। तो आ रही बात समझ में? तो वीनस गया तो ब्लेम गेम होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो अच्छा प्लेनेट नहीं है। यहाँ पर ना मंगल बहुत अच्छा काम करता है वर्गो या छठे घर के अंदर। क्योंकि देखो मंगल जो होता है ना, मंगल का काम क्या होता है कि जो भी चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस को खत्म करना। तो मंगल, आप सोचो आर्मी का कमांडर है, लीडर है, वो सबको खत्म कर देता है। बाहुबली आ गया, सोचो कि वो कहते हैं ना कि वो जैसे, आप सोचो हनुमान जी लंका गए थे, तो उन्होंने लंका को जला दिया था, जो भी राक्षस वगैरह थे उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं फिर वो मंगल इफेक्ट लेके आता है, मंगल सूर्य, समझ रहे हो? राम और हनुमान हो गए, और ये लंका हो गई छठे घर, ऐसे समझो आप। तो हनुमान और राम जी दोनों गए थे ना लड़ने के लिए, तो वैसा है। मंगल बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पर। मंगल सारे रोग ऋण शत्रुओं को खत्म कर देता है यहाँ पर। मंगल बहुत बढ़िया प्लेनेट छठे घर का। और एक प्लेनेट है राहु, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ पर, जो छठा घर है वहां पर या वर्गो है, तो राहु यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब प्लेनेट हो जाता है। अब राहु खराब प्लेनेट क्यों होता है यहाँ पर? राहु खराब प्लेनेट यहाँ पर इसलिए हो जाता है बिकॉज राहु ना फालतू के पंगे लेता है। फालतू के पंगे मतलब क्यों? खुद जा जाके कहते हैं, जो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, वो तीसरा बंदा खुद पहुंच जाता है ना कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, 2 थप्पड़ इधर से लगा देता है। जो अपने आप मुसीबत मोल लेते हैं, वो राहु होता है छठे घर वाला, या वर्गो का राहु है। अपने आप मुसीबत को बुलाते हैं, शत्रुओं को खुद फोन करते हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात, खुद फोन करके झगड़ा मोल लेते हैं। हरी बात समझ में? तो राहु यहाँ पर इसलिए उतना अच्छा काम नहीं करता। सूर्य मंगल सबसे अच्छे हैं यहाँ पर, राहु भी बेकार है यहाँ पर, अच्छा नहीं। केतु भी उतना अच्छा है यहाँ पर, हम नहीं मानते। अब आप सोचो कि आपके ऊपर किसी, आपके घर में चोर डाकू आ जाए, तो क्या आप सोने चले जाओगे या आप लड़ोगे चोर डाकू से? बताओ क्या करोगे? केतु तो सोने चला जाता है, चोर डाकू का क्या है, लड़ो तुम्हें जो करना है, मैं तो अपने कमरे में बैठ के मेडिटेशन करूंगा। तो 6 हाउस वाला केतु ना, हाथ खड़े हैं उसके, मतलब हाथ ऐसे ऊपर है 6 हाउस केतु के, कि भाई मेरे बस की नहीं है, तुम लड़ लो, तुम्हें जो करना है कर लो, सामान चुराने ले जाओ, लेकिन मेरे हाथ खड़े हुए हैं। आप बताओ, ऐसा होना चाहिए क्या? घर में चोर आ गए, लड़ाई हो जाए किसी से, या आपके ऊपर कोई अगर कोर्ट केस कर दिया, किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया, तो क्या आप ये बोलोगे कि भाई एक काम कर, तू ही पैसे सारे ले जा? अगर आपके हिस्से का पैसा तो लेना चाहिए आपको। तो मंगल और सूर्य दिलवा सकते हैं वो, राहु नहीं दिलवा सकता, केतु नहीं। वीनस तो फिर वो अलग तरह की वाइफ है वीनस तो। तुमने मुझे 15 मिनट पहले मैसेज किया था, तुम 10 मिनट पहले कहाँ गए थे, तुम्हारा सीन यहाँ पर था, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे थे, मतलब वो क्यों क्या, जब रिलेशनशिप में ना वीनस लेके आ जाता है यहाँ पर, वीनस की राशि पहुंच जाए, 7 नंबर की 2 नंबर की राशि आप 6 हाउस में भेज दो, या वीनस को भेज दो वहां पर, जहर घोल देता है वो। 6 हाउस मतलब मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही खराब है।
वर्गो ये सर ये अगर तो मंगल का एस्पेक्ट है ये भी इक्वली काम करेगा या फिर? मंगल का एस्पेक्ट है, तो अब जिसका मंगल के एस्पेक्ट है तो वो खुद ही बता देगा ना कि रोग ऋण शत्रु आते हैं। तो अगर आप डटकर सामना कर रहे हो, मुसीबतों से हार नहीं मान रहे हो, तो मतलब आपका तो काम कर रहा है ना इस पे। तो ये तो ये फिर कोई बढ़िया काम करता है। अपना देखो, बताओ वर्गो, बताओ अपना अपना भाई, सब लोग वर्गो या सिक्स हाउस देखो और बताओ क्या हाल चाल है। वर्गो तो वही जैसे मैं बताया, वर्गो वर्गो 11th हाउस में है। वर्गो 11th हाउस में है ना, तो आपको फिर वो यहाँ डिजीज से गेन होना, किसी और की डिजीज से, या फिर कुछ डिस्प्यूट से गेन होना, या फिर कुछ काम इस तरह का हो जाना कि मतलब जैसे आप सोचो कि कोई लॉयर है या कोई किसी कोर्ट में है, वकील है, वो लोगों के डिस्प्यूट से ही तो पैसा कमा रहे हैं ना। कुछ कुछ भी इस तरह का काम हो ना कि डिस्प्यूट से थोड़ा सी अर्निंग हो इंसान की। या 6 नंबर सर्विस का भी होता है, सर्विस से इनकम का घर में आना। तो ये सब फिर अपन वर्गों को जोड़ सकते हैं वहां पर 11th हाउस से। लेकिन फिर सर्विस में शॉर्टकट नहीं लेने, क्योंकि 11वें घर में राहु का इफेक्ट आ गया। तो हमें कोशिश करनी है कि सर्विस में शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि राहु का इफेक्ट है वहां पर, है ना, तो ये है। लेकिन उसी शत्रु टिके आप कोशिश करना कि देखो राहु तो कनेक्ट हो रहा है ना आपका उसमें, तो अपने पास बुला बुला के पंगे मत लेना, जिसका कोई प्रॉब्लम सामने से ना आ जाए। हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे वो दूसरों के उसमें भी जाके टांग अड़ाते हैं, तो वैसे काम नहीं करना है हमें, बस ये है। और बताइए बाकी लोग अपना वर्गो सिक्स हाउस देख के बताइए। सर वर्गो थर्ड हाउस में है। वर्गो थर्ड हाउस में है ना, तो कहीं ना कहीं देखो थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वहां पर थोड़ा सा इशू रहेगा हमेशा, चाहे सिबलिंग के साथ थोड़ा सा इशू रहे, वहां पर कोई ना कोई चीज ना खटकती रहेगी हमेशा, कोई ना कोई परेशानी रहेगी वहां पर। मतलब वहां से ना एकदम से कभी बहुत हैप्पी नहीं रह सकते हम लोग, जब भी छठे घर में थर्ड हाउस में जाता है ना कहीं कुछ ना कुछ मन में रहता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थर्ड हाउस से रिलेटेड। सर मेरे बेटे की वर्गो एसेंडेंट है तो उसको फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। और वो कहाँ पर है मैम? एसेंडेंट है में लग्न है उसका। हाँ मैम, इसको ना और इसमें इसमें देखने पड़ेंगे, तो एक बार हम देखेंगे उसको, आगे देखते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अच्छा रीजन बता। नहीं क्योंकि फिर नहीं एसेंड सिक्स मतलब एसेंडेंट है उसका लेकिन उसके अंदर मार्स सन एंड मर्क्यूरी बैठे हुए हैं। लगन में बैठे हैं ना। हाँ जी। अभी देखिए क्या है ना कि अभी वर्गो अगर असेंडेंट है, सिक्स हाउस में राहु का इफेक्ट जा रहा अच्छा। है, एक्वेरियस की राशि है, राहु चीजों को बड़ा कर देते हैं हम्म। कहीं ना कहीं, लीवर को बड़ा किया होगा, है ना। और भी देखेंगे इसको, जी सर। क्लियर करूंगा इसको ना, लेकिन ये भी एक रीजन उसका पक्का है। बाकी इंदु सर, ज्योति मैम, अजय सर, रमेश सर, आप लोग भी सब देखो भाई, अपना वर्गो बताओ, देखते हैं वर्गो सिक्स हाउस। सर राहु 11 नंबर की राशि है तो 6 नंबर की भी गिनी जाती है उसको 6 का भी गिना है। नहीं, आपका वर्गो असेंडेंट है ना, तो आपके सिक्स हाउस में वहां पे वो राशि चली जाएगी ना, एक्वेरियस की राशि चली जाएगी ना सिक्स हाउस में, अगर वर्गो असेंडेंट है तो। वर्गो असेंडेंट के सिक्स हाउस में एक्वेरियस की राशि आती है, जिसका रूलर राहु होता है। बताइए मैम, हाँ जी की ना? हाँ जी 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 यस यस। बाकी लोग बताइए भी अपना वर्गो के बारे में, सिक्स हाउस के बारे में। इंद्र सर, ज्योति मैम, रमेश सर, बाकी लोग, अजय सर, बोलो ये भी अपना चेक करके बताइए। कोई ना कोई डिस्प्यूट पक्का है जहाँ पर वर्गो है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी वहां पर। बताओ भाई सब लोग अपना अपना सर खोलो के टुकड़े। मेरा वर्ग सर माफ कर फिफ्थ हाउस में है। वर्गो कहाँ पर है? सर मेरा वर्ग फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में वर्गो है ना। कोई ना कोई चीज ना बच्चों की शायद अच्छी ना लगे आपको, या फिर कुछ ना मतलब खाने पीने में कभी ना कोई लगे कि हाँ यार ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा और बेटर हो सकता था, मतलब वहां पे कोई ना आप कमी ढूंढने की कोशिश जरूर करोगे जहाँ पर फिफ्थ हाउस है। कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा निकलने की कोशिश जरूर रहेगी आपकी। या तो स्टॉक्स, अगर स्टॉक तो खैर आप नहीं करते होगे, लेकिन आप खाने पीने के हैबिट्स में थोड़ा सा देख सकते हो कि वो फूड को डिनोट करता है, या पेट से जुड़ा कोई छोटा मोटा परेशानी हो सकता है फिफ्थ हाउस में जब वर्क हो जा रहा है। तो कुछ ना कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा वहां पर, कि बच्चे की कोई बात पसंद नहीं आ रही है, एजुकेशन में कोई ना कोई रुकावट आ गई है, कुछ आ गया, ये सब कुछ ना कुछ होगा लाइफ के अंदर। सर नमस्ते। अंदर थर्ड हाउस में है तो आपका तो सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ खटपट हो सकती है। और कुछ ना कोई ऐसा आपका क्या नाम है कि कुछ ना जैसे कुछ कुछ नया सीख रहे हैं तो कोई रुकावट आ जाए उसके बीच में, कुछ लर्निंग के बीच में, या कोई हॉबी फॉलो करते समय कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये थर्ड मार्केटिंग में हाउस कुछ। हाँ। थर्ड थर्ड हाउस मार्केट से सर मेरा अच्छा ही है। शिवलिंग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
वो भाई और छठे। कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव स्किल वगैरह बढ़िया है, 11th हाउस में है मेरा। हाँ लेकिन सेकेंड आपका भी। देखो, मैंने 90% ना कैंसर असेंडेंट वालों का ना सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम देखा ही है, क्योंकि वो हाँ थर्ड हाउस हाँ। में है वर्गो का इफेक्ट। तो 90% का देखा, ऐसा नहीं कि किसी एक का, मैंने बहुत लोगों का देखा। हम्म। जी सर। रमेश भैया मेरा का फोर्थ जब में है भैया। आपका मेरा फोर्थ में है सेवेंथ तो कहीं हाउस, ना, सेवेंथ हाउस। हाँ जिनका फोर्थ हाउस में है तो उनको कहीं ना कहीं मतलब कि मदर के साथ में या फिर होमलैंड से, वो होमलैंड में रहते ही नहीं वेंकटेश सर, होमलैंड जाना चाहते हैं, पॉजिटिव बारे बताइए। कुछ ना कुछ होमलैंड में प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या। वो सिक्स हाउस में वर्क हो, हुआ है तो हो, कुछ हो, प्रॉपर्टी होम से रिलेटेड कोई ना होम कोई में भी इशू, चल रही है। हाँ कोई ना कोई इशू। होम में भी चल रही हाँ वो कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, वो ना सॉर्ट आउट नहीं हो पाता वहां पर। मरकरी का इफेक्ट है ना, दिमाग ज्यादा लग जाता है वहां पर, मजा नहीं आता इसीलिए। रमेश भैया का सेवेंथ हाउस में है, तो जब भी कभी पार्टनरशिप में मत जाना, मतलब ये है आप जाओगे बढ़िया है, पार्टनरशिप में जाओगे तो इशू आएगा जब आप जाओगे उसके अंदर। हाँ, पार्टनरशिप पे जाना भी नहीं चाहता भैया मैं। जाना भी नहीं चाहता है ना, तो क्योंकि हाँ वो एक ही पार्टनरशिप हुई शादी वाली, वही बस निभा लो, बस वो उससे ज्यादा सफिशिएंट है। ये है। ठीक है भाई बड़े, ठीक है वर्गो भाई, सब लोग ओके हैं, समझ में आ रहा है वर्गो। जी ठीक सर। है, तो हम लीब्रा पे चल रहे हैं। अब ये जो है ना, मतलब देखो लीब्रा, ये अलग डोमेन यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा, तो अब यहाँ से ना पार्टनरशिप्स हैं। लीब्रा क्या हो जाता है, लीब्रा हमारी ना जो पार्टनरशिप्स है, अब पार्टनरशिप्स में मैरिज भी आ जाती है, मैरिज भी एक तरह की पार्टनरशिप है। तो ये जो हमारे सामने वाली दुनिया है ना, सामने वाली दुनिया जिसको कहते हैं सामने वाली, एक तो हम होते हैं और एक सामने वाली दुनिया होती है। तो ये जो है सामने वाली दुनिया मान लो आप इसे, आपके सामने जो लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं आपका लीब्रा है या सेवेंथ हाउस है। तो मैरिज है, लव है, पार्टनरशिप्स है। लव में भी ना लीगल लव, मतलब शादी वाला लव है। एक तो पांचवें घर वाला लव है, उसमें अफेयर है, शादी नहीं है, ये लव है लीगल वाला, शादी वाला। पार्टनरशिप्स हैं, बिजनेसेस हैं, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग यानी कि जो ट्रेडिंग में बिजनेस ही हो गया, वाइफ हस्बैंड है, स्पाउस है। बिजनेस बी पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, बी पार्टनर क्या हो गया आपके, बिजनेस पार्टनर होगा। ये यहाँ से देख रहे हैं। फ्रिज समझते हो, फ्रिज जिसपे सब कोल्ड ड्रिंक रखा रहता है, दूध रखा रहता है, फ्रिज घर में फ्रिज होता है ना, फ्रिज। जी। और फ्रिज मतलब लीब्रा, जो भी ठंडी चीज है, लीब्रा ना बहुत ठंडा है, लीब्रा बहुत ठंडा है, लीब्रा बहुत कोल्ड है। तो जो भी चीज बहुत कोल्ड है ना, वो सब कुछ लीब्रा हो जाती है हमारे लिए। जैसे एयर कंडीशनर बहुत कोल्ड है, वो लीब्रा है। पैसा, रुपया पैसा, तो कहते हैं ना कि जो जितना कूल रहता है उसके बाद उतना पैसा होता है। अब जो जितना ज्यादा गुस्सा करेगा, तो आप खुद सोच लो कि वेल्थ कम हो रहा है, क्योंकि देखो ठंड जहाँ पैसा है वहां पे ठंडा है, वहां पर पैसा है। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बात पे, तो फिर उससे वेल्थ दूर भागता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड कपड़े हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सब चीजें जो है ना, देखो अब आप देखो, मैं आपको ना बहुत डीप बात बताता हूँ, यहाँ पर सोचने वाली बात है। हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि इसको जो ब्रांडेड कपड़े और परफ्यूम्स, ये ना अच्छे अच्छा देखने का सामान, इन सबको वेल्थ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं हम लोग, बताइए। भाई वेल्थ के साथ जोड़ रहे हैं ना, ब्रांडेड कपड़े जोड़ दिया हमने, हमने वर्गो इसके साथ लीब्रा के साथ जोड़ा ना, ब्रांडेड कपड़े जोड़ दिए या फिर परफ्यूम जोड़ दिया और वेल्थ भी यहीं पर रख दिया। तो ये बताना चाह रहा है कि मतलब जो, मतलब समझ रहे हो कि देखने का नजरिया कितना इंपॉर्टेंट है ना। भाई आप सोचो ब्रांडेड कपड़े वही तो लेगा जिसका मतलब हाँ उतना दिल होगा खर्च करने का, और जिसका दिल उतना बड़ा हो खर्च करने का, फिर वो कमाएगा भी तो उस तरह से ना, विजन तो उसका बड़ा हो गया ना, बड़े विजन से वो पैसा भी लाता है। जो छोटे, जो अनब्रांडेड कपड़े पहनता है ना, उसका दिल ही इतना बड़ा नहीं है कि वो अर्न भी कर पाए ना। आप सोच रहे हो, डीप बात है, बहुत ज्यादा सोचने वाली है कि अगर आपका दिल बड़ा है ना, मतलब आप खर्चा कर पा रहे हो ब्रांडेड कपड़ों में, तो फिर आपको, आप वापस भी लेके आ रहे हो। आपने अंबानी को देख लो, 250 रुपए टी शर्ट पहन कभी नहीं दिखेगा आपको, बढ़िया सूट में दिखता है अंबानी, क्योंकि वो फील आती है ना उसको फिर कि भाई हाँ पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, तो राजाओं वाली फील आती है फिर वहां से। इसीलिए वर्गों को परफ्यूम्स, मतलब आप सोचो जितनी अच्छी अच्छी चीज है, परफ्यूम्स वगैरह सब जो है हमारे, अब जैसे परफ्यूम वगैरह लगाओ खुशबू आती है। जैसे अब ये परफ्यूम है, मैंने दो परफ्यूम तो छिड़क रहा हूँ मैं अभी, ये बढ़िया परफ्यूम हमारे पास है, इसको छिड़क लिया मैंने, तो अच्छे विचार आएंगे ना माइंड के अंदर। अगर अच्छे विचार बताओ आएंगे नहीं परफ्यूम छिड़कने के बाद, अच्छे विचार बताइए भाई आएंगे कि नहीं आएंगे। हम सब अच्छे विचार आएंगे तभी तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ना, मतलब कोई भी चीज है, मतलब ये दुनिया का फिनोमिना है ये, कि भाई अगर आप अच्छे हो तो लोग आपके पास आना चाहते हैं। आप रोते रहो कमरे में बैठ के, कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा। समझ रहे हो, तो लीबरा ना देखने का नजरिया जिस तरह से दुनिया को देख रहे हो।
वेडिंग वेडिंग प्लानिंग है हमारी, तो वेडिंग प्लानिंग हम यहाँ से देख रहे हैं। फंक्शंस देख रहे हैं हम यहाँ पे, बैंक्वेट हॉल, जो शादी से जुड़ा कुछ भी चीज है तो यहीं से देख रहे हैं। अपोजिट जेंडर, तो जो भी अपोजिट जेंडर है हमारा, वो सब हम कहाँ से देख रहे हैं? सेवेंथ हाउस और लिब्रा से देख रहे हैं। ग्रूमिंग स्किल्स यहाँ से देख रहे हैं। एटिकेट्स कितने हैं? एटिकेट समझ रहे हो कि भाई कुछ लोग तो हाथ से खाना खा लेते हैं, कुछ लोग वो फोक का भी यूज करते हैं, नाइफ का भी यूज कर रहे हैं, चम्मच का भी यूज कर रहे हैं, तो वो सब भी है फिर आपका। आप कितने अट्रैक्टिव हो? अट्रैक्शन पूरा लिब्रा से, पैसा भी पूरा अट्रैक्शन से ही है। आप बताओ, आप अगर कोई पिक्चर देखने जा रहे हो तो उसमें शाहरुख खान होगा, तब पिक्चर देखने जाओगे, कि अगर रमेश भैया को हीरो बना के भेज देंगे हम, तो बताओ किसमें जाओगे पिक्चर देखने? हम तो रमेश भैया को हीरो बना के भेज देंगे तो भी चला जाऊंगा मैं, लेकिन दुनिया नहीं आएगी। दुनिया कहेगी शाहरुख खान ला के दो। आ रही बात समझ में आप लोगों को? क्योंकि अब आप सोचो वो बंदा का स्टेटस कितना हो गया, मुझे हीरो बना दो, चलो मुझे हीरो बना के भेजोगे, एक भी टिकट नहीं मिलेगा आपका पिक्चर के अंदर। समझ रहे हो? तो वो क्या है कि वो, समझ रहे हो वो, कि वो आपने उसका अर्न कर लिया ना, बातचीत आपकी उतनी वो हो गई, पहुंच गई आपकी। तो आपका ये सब चीजें जो है हमारी लाइफ के अंदर, जो अट्रैक्शन है आपका भाई। आप देखो ऐश्वर्या राय है, सुष्मिता सेन है, वो मिस वर्ल्ड है, तो उनको अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं लिब्रा सेवेंथ हाउस से देख रहे हैं मुझे। फिर हमारा किराना स्टोर है, ग्रोसरी देख रहे हैं, ट्रैवलिंग देख रहे हैं, यहाँ से छोटी ट्रैवलिंग देखते हैं, यहाँ से मिनी जो ट्रैवलिंग होती है, जो वर्क पर्पज से ट्रैवलिंग होती है, काम के पर्पज से जो ट्रैवलिंग करते हैं वो देखते हैं। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विन विन सिचुएशन। ये इस दुनिया में ना इतनी जरूरी चीज है, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन मतलब कि ना, जो दोनों पक्ष की बात सुन रहा है। आपने देखा होगा जो कोर्ट का जज होता है, जज जो, जैसे आपको जो जज जो होते हैं, वो तो दोनों साइड की बात सुनता है ना। जज इधर की बात भी सुनता है, आपका क्या नाम है आपका, कि भाई प्रोसिक्यूटर की बात भी सुनता है, दूसरे पक्ष की बात भी सुनता है, दोनों पक्ष की बात को सुनकर फिर डिसीजन देता है। बताइए, तो वो कहीं ना कहीं लीब्रा है, मतलब जो जो जिसका काम है बीच में समझौता कराना, तो वो क्या है हमारा सारा का सारा समझौता कराने वाली चीज, वो हमारी लीब्रा हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा काम शनिदेव करते हैं, क्योंकि ठंडा, लीब्रा ठंडी राशि है। सबसे अच्छा काम कौन करेंगे यहाँ पर? शनिदेव करेंगे सबसे अच्छा काम। शनिदेव सबसे अच्छे प्लेनेट है, ठंडे प्लेनेट है। शनिदेव बड़े स्लो है, और हमें लीब्रा में ऐसे ही, आप बताओ कोर्ट की कोई जजमेंट तुरंत आती है क्या? आज हियरिंग शुरू हुई, कल जजमेंट आ गया? आपने सुना है किसी कोर्ट में ऐसा हो? कोर्ट की जजमेंट कैसे आती है? सालों के बाद आती है। वो आराम आराम से जज करते हैं। वो कहीं ना कहीं शनि का इफेक्ट है, लीब्रा का इफेक्ट है वहाँ ना। तराजू दोनों तरफ से, जब तक तराजू बराबर नहीं होता तब तक काम नहीं होता हमारा। सबसे अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर शनिदेव कर रहा है। और यहाँ पर सबसे खराब है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान क्यों खराब है? और सूर्य भगवान कह रहे हैं कि आज ही पेशी होगी, आज ही डिसीजन सुनाऊंगा शाम तक मैं। वो कह रहे हैं कल तो मेरे पास दूसरा केस है, परसों दूसरा केस है। तो क्या ऐसे में वो सही जजमेंट कर पाएंगे? बताइए, नहीं हो पाएगा। तो सूर्य यहाँ पर अच्छे नहीं है यहाँ पर ना। और मंगल जो है, मंगल भी यहाँ पर खराब है। अब दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों को थप्पड़ थोड़ी मारोगे, आप प्यार से समझाओगे, दोनों को थप्पड़ लगाओगे। अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है तो आप मुझे बताइए क्या करेंगे? आप दोनों को थप्पड़ मारेंगे या प्यार मोहब्बत से समझाएंगे? बताइए क्या करेंगे किसी से लड़ाई होती है तो? कुछ तो करोगे, बताइए भाई। अगर किसी से लड़ाई होती है तो क्या करोगे? प्यार से समझाओगे कि थप्पड़ मारोगे? प्यार से समझाएंगे। हाँ, तो मतलब आप वहां पे कहीं ना कहीं सैटर्न का इफेक्ट, कि भाई सोच समझ के। सूर्य और मंगल क्या करते हैं फिर? वो मतलब कहते हैं भाई तुरंत काम करो, तुरंत डिसीजन दो। तो लिब्रा में नहीं चलता। आप अपनी वाइफ के ऊपर हुक्म जमा के काम करा लोगे? बताओ, स्पाउस से, वाइफ से करा लोगे काम? चिल्ला चपट के डांट के कुछ काम नहीं होगा वहां पर आपका। मतलब समझने वाली बात क्या है, कि सूर्य मंगल यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर शनि अच्छा है, यहाँ पर वीनस भी बहुत अच्छा है। वीनस भी यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि भाई वीनस ना, वो इमोशनल खेल लेता है फिर वीनस ना। जैसे वाइफ से लड़ाई हो रही है, स्पाउस से लड़ाई हो रही है किसी बात पे, तो वो बात पलट देगा वीनस, फिर कहेगा कि नहीं, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया। और हस्बैंड को बोल देगा कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप हम सबकी केयर करते हैं। बात को घुमा के ना टैक्टफुली डील कर लेता है वीनस। दो लोगों की लड़ाई चल रही है, उसमें वीनस ने बोल दिया कि आप तो आज देखने में बड़ी सुंदर लग रही हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो वीनस का इफेक्ट डाल दिया उसने वहां पे, प्यार मोहब्बत से बात सुलझा ली। चंद्रमा भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। जो ये वर्गो वाला है हमारा, ये क्या नाम, लीब्रा है, चंद्रमा भी यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा जो है ना, उसे, आप तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलता है।
तो वो कह रहा है कि मुझे सब चीज, मुझे 3-4 वाइफ एक साथ दे दो, 3-4 हस्बैंड एक साथ चाहिए, मुझे 3-4 लोगों के साथ एक साथ बिजनेस करना है। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। चंद्रमा मरकरी दोनों का एक ही काम है, मल्टीप्लाई करना। मरकरी भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा, और चंद्रमा भी लीब्रा के अंदर या 7th हाउस के अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। तो मून और मरकरी उस सेंस में अच्छे नहीं है, कहते हैं हम एक से ज्यादा चाहिए। अब ये तो लीगल लीगल लव है, बताओ क्या शादी एक से ज्यादा से हो सकती है? मरकरी और चंद्रमा चाहते हैं मुझे 2-3 वाइफ ला कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पर दो प्लेनेट कौन से अच्छे हैं? शनि और वीनस। सूर्य भी अच्छा नहीं है, मंगल भी अच्छा मार्स। नहीं है, राहु भी अच्छा नहीं है, और कौन अच्छा नहीं है? और भी एक दो प्लेनेट जो और बताए थे, मरकरी मून भी अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर दो प्लेनेट अच्छे हैं, शनि और वीनस। ये लीब्रा 7th हाउस दोनों में काम करेगा। अब अपना देख के बता दीजिए, लीब्रा 7th हाउस, और किसी का याद आ रहा हो चार्ट आपको, देख के बता दीजिए। यही आगे प्रिडिक्शंस में काम आएगा। अभी देख के बताइए लीब्रा 7th हाउस, अपना चेक करिए, किसी और का देखना उनका भी देख लीजिए। लिब्रा 12th हाउस में। लीब्रा 12th हाउस में चला गया है, तो ये ना बड़ी अच्छी पोजीशन हो जाती है। अच्छी पोजीशन इन द सेंस कि 12th हाउस में जो वीनस होता है ना, उसे एक्सॉल्टेड माना जाता है। मतलब अच्छी पोजीशन, तो ऐसा इंसान जो होगा ना, खर्चा करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है, दूसरों की सेवा करने से पहले, पैसा खर्च करने से पहले बहुत ज्यादा किचमिच नहीं है, मतलब जिंदगी का। तो अच्छा हाँ प्लेसमेंट है, कोई सही, प्रॉब्लम। बिल्कुल हाँ सही है, हमारे एक है ऐसे। हाँ हाँ, मैम उसमें ये रहता है ना, क्योंकि जैसे अब मेरा वीनस 12th हाउस में है, तो मैं इतनी सेवा करता हूँ लोगों की, दान दक्षिणा बहुत करता हूँ। मतलब क्योंकि वो क्या है ना, वाटर एलिमेंट 12th हाउस ना, थोड़ा वाटर एलिमेंट का इफेक्ट होता है, तो इंसान थोड़ा पानी की तरह बह जाता है थोड़ा सा ना, खर्चे वर्चे में। अच्छे तब आके करता है वीनस 12th हाउस वाला। मतलब ये है कि ज्यादा कंजूस ही नहीं है, मतलब कोई कंजूस प्लेनेट ना बैठे साथ में, बढ़िया काम करता है। सर लिब्रा 4th हाउस में। लीव द 4th हाउस ना, वो घर चूज करने में, तो लीव चॉइस का भी साइन है। तो पहली बात तो घर चूज करने में थोड़ा सा इंसान मतलब आगे पीछे होता है, कौन ये घर लूं वो घर लूं, थोड़ा चॉइस की दिक्कत रहती है यहाँ पर बस उसे। लेकिन वो फिर हम्म। चाहता है कि घर से ही काम करूं मैं अपना। और मैंने ये बहुत देखा है, जिनका लीब्रा 4th हाउस में होता है, कि कहीं ना वो घर में रहते हैं तो मैरिज जल्दी हो जाती है उनकी, मतलब घर में बैठे बैठे रिश्ते आते हैं, घर से ज्यादा दूर उन्हें नहीं जाना पड़ता। तो ये अगर मैरिज नहीं हुई होती है, कंफर्ट फील करता है, मतलब लीब्रा 4th हाउस में ना बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है वहां पर ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है वीनस वहां पर। रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, मतलब जब तक शादी के बाद ना बिल्कुल रिलैक्स जिंदगी मिल जाएगी ऐसे इंसान को, बढ़िया रहता है यहाँ पर लीब्रा 4th। बट 4th हाउस तो सर मून वहां पर कैंसर का ऐसे देखेंगे काल। हाँ मतलब दिग्बल होता है एक्चुअली, वीनस का दिग्बल मिलता है वहां पर 4th हाउस में। अच्छा। तो बड़ा खुश है वहां हम्म। पर भाई। आप देखो, और वीनस गाड़ी भी देखते हैं ना, वीनस से गाड़ियां हैं, तो अगर बढ़िया बढ़िया हाँ गाड़ी करके घर हो, तो फिर बड़ा ऐसे इंसान को शौक भी होता है ना। देखो शौक भी होना चाहिए जिंदगी के अंदर। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा वीनस इस जन्म में तो नहीं, कभी मुझे भी चौथे घर का वीनस मिले तो मुझे भी खुशी हो, मेरे पास भी अच्छी महंगी गाड़ी हो। अभी तो मेरा वीनस 12th हाउस में है, मुझे इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मैं कि मेरे को तो ये है कि वैगनार भी चलेगी, लेकिन जिसका वीनस 4th हाउस में होगा, और उसे तो चाहिए कि भाई गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, घर में भी अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, सब बिल्कुल साज सजावट का सामान होना चाहिए। अच्छा, मुझे बढ़िया प्लेसमेंट है, तो बढ़िया अच्छा लगती है। हाँ, ये तो है सर। हाँ जी जी, वेरी गुड मैम। है ना, तो ये बस यही है, ऐसा अच्छा है बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ मेरा भी होता, नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, है ना। और बताइए अभी बाकी लोग। 7th सर हाउस मेरा में। आपका मैम कहाँ पर है ज्योति मैम? 6th हाउस में। 6th हाउस में है ना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन तो है उसकी, लेकिन इसमें भी ना बहुत अच्छी चीजें भी निकल के आती हैं। जैसे कि आप ना मतलब ये 7th जब चला जाता है ना, खर्चा आपने थोड़ा सोच समझ के इंसान करता है। देखो ये तो है, लीब्रा जब 6th हाउस में, तो फिजूल खर्ची नहीं करोगे जिंदगी के अंदर, रुपया पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्च करते हो। बताइए मैम। जी बिल्कुल। जैसे मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ, मतलब मुझसे ना आप प्यार मोहब्बत से कुछ बोलोगे ना, मतलब मैं दे देता हूँ, ऐसे तो पीछा नहीं करोगे आप, पता जैसा मैं करता रहता हूँ बहुत ज्यादा। खैर जिनका 12th हाउस में लीब्रा या वीनस चला जाएगा ना, तो बहुत करते हैं, मैं तो बहुत करता हूँ ऐसा। मतलब मैं कहीं चाय चाय पी रहा हूँ या कुछ पी रहा होगा, कोई मुझसे कुछ मांगने आ गया, मना ही नहीं कर पाता, मैं दे देता हूँ, भाई चल ले जा, तेरे हिस्से का होगा, मना ही नहीं कर पाता। लेकिन ये है कि हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा इतना भी नहीं करना चाहिए। सर 6th हाउस में लिब्रा वाले थोड़े पैसे के मामले में किचकिच बहुत करते रहते हैं। हाँ मतलब खिचखिच होनी तो चाहिए, लेकिन अभी क्या है इन्हीं, ना। हाँ, नहीं 6th हाउस से इसलिए मैं बोल रही हूँ, 6 नंबर इसलिए। 6th हाउस से मैम होगा ना, क्योंकि वहां पर
मतलब मरकरी के पेट से जुड़ गए ना, मरकरी का घर है वो एक्चुअली, मरकरी का घर है, तो वो मरकरी का इफेक्ट आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, वो डिस्काउंट मांगने की आदत जाती नहीं है, मतलब ऐसे हाँ हाँ हाँ। डिस्काउंट मांगना, ये सब चीजें करना कहीं ना कहीं वो असर दिखता है, मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे बढ़ते हैं 8 पे चलते हैं, क्योंकि 2-3 राशियां तो अपन, मैं सोच रहा हूँ आज जितना मैक्सिमम कवर हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ है। ठीक है भाई, तो अब देखो, अब हम आ जाते हैं 8 हाउस या स्कॉर्पियो पे, तो ये तो देखो काफी ना, और ये जो है आपको, ये लाइफ में ना जिसको हम कहते हैं बिग चेंजेस, ये वैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस, ये सब हमें बहुत देखने को मिलता है यहाँ से। मतलब लाइफ में ना बहुत बड़ा बदलाव होना, बहुत बड़ा चेंज होना, या फिर अनरिजॉल्व इशू होना लाइफ के अंदर, अनरिजॉल्व इशू होना, डार्कनेस होना, जहां पर हमें पता नहीं ना कि मतलब क्या है, फियर होना, डर होना, ये सब चीजें यहाँ पर दिखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्लीट चेंज है, जिंदगी ना अप एंड डाउन करने वाला हाउस है, कि मतलब यहाँ पर ना कभी क्लैरिटी नहीं है, हिडन थिंग्स है, चीजें छुपी हुई हैं, लाइफ और डेथ का हाउस है, लॉन्गिटिविटी का हाउस है, ऑकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, सीए है, ये सब चीजें ना हम यहाँ से देखते हैं। तो देखो 8th हाउस जो है हमारा, या स्कॉर्पियो की अगर बात करें, तो आप देखो ना कि जैसे आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे कि जैसे पहले जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के अचानक से बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसे लोग आपकी जान पहचान में कोई ना कोई होंगे। या पहले बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस छोड़ के अचानक से जॉब शुरू कर दी। तो ये समझ ये है कि सोचो एक चीज पूरी तरह से खत्म हुई और फिर दूसरी चीज शुरू हो गई, बात समझ में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का या 8th हाउस का इफेक्ट होता है, या केतु का इफेक्ट होता है। ये केतु डोमिनेटेड लोग हैं, मतलब इस तरह के, अगर आप देख रहे हो कुछ भी, है ना। या अगर आपने ऐसा देखा होगा, आप सोचना, मतलब काफी दिमाग में रन करना अपने ऐसे लोगों को, कि जैसे आपने हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम सुना होगा, ये आसाम की चीफ मिनिस्टर है। जी। तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हम्म या जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो कांग्रेस छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आप सोचो एक चीज पूरी तरह से खत्म हो रही है और दूसरी चीज शुरू हो रही है। तो ये किसका इफेक्ट है, 8th हाउस का, या केतु का, या फिर इसका स्कॉर्पियो का। ये सब एक ही चीज है, मतलब केतु 8th हाउस स्कॉर्पियो की चीज पूरी खत्म हो गई तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो अपने चार्ट को देखिए, जहां पर भी स्कॉर्पियो दिखेगा या 8th हाउस में जो प्लेनेट दिखेगा, वहां पर एक चीज कभी ना कभी पूरी तरह से खत्म होगी। तो खत्म होने के बाद फिर नए तरीके के साथ में वहां पर चीजें स्टार्ट होती है। जैसे अगर सोचो 8th हाउस में शनि से संबंध बन गया 8th हाउस का, या शनि की राशि पहुंच गई वहां पर, तो प्रोफेशन ना बिल्कुल सडन चेंज होता है, एकदम से एक प्रोफेशन खत्म होता है, दूसरा प्रोफेशन चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आता है प्रोफेशन के अंदर। या किसी का लीब्रा चला गया या वीनस चला गया, इस तरह का चल गया, तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ चीजों के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। लीब्रा इन लॉज की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो इस तरह से रहता है। वो थोड़ा डर बना रहता है जहां पर भी 8th हाउस है, या जहां पर भी आपका स्कॉर्पियो होगा ना, आप डरोगे वहां पर कि यार क्या होगा फ्यूचर में। आप वो हमेशा लाइफ का ना ऐसा हिस्सा है जो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाए, अनरिजॉल्व इशू है वहां पर, आपको ना कभी भी खुशी नहीं मिली वहां पर, वो ना, वो कहते हैं मरम मरम ब्लैक होल टाइप है आपके चार्ट पे, जहां पर 8th हाउस या स्कॉर्पियो होगा, जो भी राशि होगी। देखिए भाई, देख के बताइए। 8th हाउस या स्कॉर्पियो देखिए अपना, और बताइए। तो मेरा 5th हाउस में है, स्कॉर्पियो राशि 5th हाउस में है। हाँ, तो 5th हाउस में अगर है तो फिर बच्चों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कि कुछ हाँ चीजें ट्रांसफॉर्म हुई होंगी, है ना, तो देखने को मिलेगा। हाँ, उसको बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे बेटे का। हम्म। सडन उसके बाद उसका वो हो गया। हम्म। तो ये मतलब वो कहीं ना कहीं 5th हाउस में ना, मतलब वो हमने पढ़ा है, तो वैसा इफेक्ट होता है। हाँ। रमेश भैया, ज्योति मैम, इन ये रवि सर, इन तो बाकी लोग भी बताइए देख के ना, वेंकटेश स्कॉर्पियो सर। मेरे लगन लगन में है। लगन स्कॉर्पियो। में स्कॉर्पियो लगन है।
तो फिर ये है कि बस हाँ मतलब कि फिर ये तो जिनका स्कॉर्पियो लग रहा है ना वो बहुत बेटर ही जानते हैं सब कुछ ही मैच कर जाता है उनके साथ में ना कि हाँ कि भाई हाँ वो ना मतलब एक्चुअली दो रूलर है स्कॉर्पियो के मंगल के, तो वो डबल एनर्जी में ना हमेशा चलते रहते हैं हमारा लाइफ में ना ऊपर नीचे चलता रहता है। फिर वो आपको आदत ही हो गई होगी अब तो ना कि चीजें आगे हो रही हैं पीछे हो रही हैं, फिर इंसान आदत पड़ जाती है इंसान को कि हाँ भाई ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये है कि हाँ स्कॉर्पियो में ना चीजें फंस भी जाती है कभी कभी, तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस भी सर हो जाते हैं कभी कभी रवि सर कि वो हम भूल नहीं पाते या फिर दिल से मिटा नहीं पाते। ऐसे भी एक्सपीरियंस ना हमें देखने को मिलते हैं स्कॉर्पियो लगन जब होता है हमारा, मतलब इंसान को लगता है हाँ यार उसने 10 साल पहले ये हुआ था, 12 साल पहले ये हुआ था, इंसान याद रखता है। मतलब वो स्कॉर्पियो ना वैसा साइन है एक्चुअली, इंसान भूल नहीं पाता मतलब चीजों को। तो ये थोड़ा सा और देखने एक चीज और देखा है सर, स्कॉर्पियो जितना भी मैंने स्टडी किया है, स्कॉर्पियो में ऐसा होता है कि जिसका स्कॉर्पियो लगन हम्म, है या स्कॉर्पियो 8 हाउस में होता है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ऐसा सीक्रेट चीज इवेंट होता है जो कि बाकी लोगों को नहीं मालूम है। हाँ किसी को नहीं मालूम। और हमारा भी जहाँ पर भी स्कॉर्पियो होगा ना वो सबसे हिडन ही रहता है। जैसे कुछ ना कुछ ऐसे है, जैसे जहां पर भी जिसका आपका स्कॉर्पियो कुछ ना कुछ चीज छुपी रहती है, मतलब है ना क्वालिटी है स्कॉर्पियो की उस तरह की रहती है। इंद्र सर आपका 5th हाउस में होगा स्कॉर्पियो, तो आपका भी एग्जैक्टली सर मेरा है ना। सर मेरा तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा आपको, किसी कोई दिन बात पर्सनली बता पाऊंगा। लेकिन हाँ लेकिन समझ बहुत गया ना। हिडन है, बहुत हिडन है सर, सही में। तो इसमें झूठ नहीं बताना चाहूंगा। और हम्म दूसरी बात है कि नॉलेज के मैं पीछे आपको इतना क्रेविंग है कि मत मैं आपको बोलिए। अपना अपना फीडबैक बताऊं, मेरी 80% कंसल्टेशंस ना मैं स्कॉर्पियो 8th हाउस इसी पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, पूरी कंसल्टेशन ही एंड कर देता हूँ क्योंकि ये इतना इंसान का पेन पॉइंट होता है ना। मैं कंसल्टेशन यहीं से जी शुरू करता हूँ, यहीं पे खत्म कर देता हूँ सारी कंसल्टेशन जो उठाता हूँ ना, क्योंकि बहुत मुझे डीप, बहुत इंसान सबसे ज्यादा परेशान यही भी होता है। 8 हाउस बहुत डीप है ना सर, मैं आपको बहुत डीप बताऊं है। क्या है ना, जो आप देखो, जो मैं फियर और गिल्ट के ऊपर मैंने बात किया था जब मैं केतु पढ़ा रहा था, तभी मैंने फियर और गिल्ट के ऊपर बात किया था। ये दुनिया फियर और गिल्ट के ऊपर ही चल रहा है। भाई राइट लोग सर, पैसे कैसे बना पाएंगे ना, अगर आपको डराएंगे नहीं तो पैसे कैसे बना पाएंगे बताइए। राइट राइट सर। आप एक बात बताओ, यूट्यूब के ऊपर ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी तो काम कर रहे हैं ना जो कहते हैं कि भाई 4 दिन में चमत्कार हो जाएगा और इन राशियों पे हम्म। मुसीबत आ जाएगी। भाई वो डर से पैसा कमा रहे हैं ना। जी जी जी। यही है मतलब कि ऐसे लोग भी तो हैं दुनिया के अंदर ना जो काम कर रहे हैं। तो यही है कि मतलब वो आप आपको चॉइस करना, फियर और गिल्ट जो है ना, फियर और गिल्ट इंसान पैसा दे देता है क्योंकि वो अननोन चीज होती है उसे पता ही नहीं चल पाता। तो ये सर एक स्कॉर्पियो बात मुझे बोलना था। और गिल्ट, हाँ बताइए। सर आप सभी की कुंडली को पूरा बारीकी से याद रखते हैं क्या? नहीं मतलब मुझे ना मतलब किसी की कुंडली तो मेरे पास किसी की कुंडली है ही नहीं, मेरे पास तो यहाँ पर किसी की कुंडली नहीं है। आप लोग तो जैसे एक दो लोग हैं, ये तो रमेश सर और आप तो बहुत पुराने स्टूडेंट हो गए इसलिए मेरे को याद है। मुझे मुझे ना मतलब दिमाग में हम्म। स्टोरी हो जाता है। मैं कितने सालों से गायत्री का जाप रोज कर रहा हूँ, प्राणायाम है, वो मेरी सुबह की साधना बहुत स्ट्रांग है। मैं बहुत साधना करता हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं चीजें स्टोर हो जाती हैं अपने आप ही, क्योंकि और कोई काम ही नहीं, दिन भर कुंडलियां ही देखनी है ना। और क्या काम करता हूँ मैं, दिन भर कुंडलियां देखता हूँ। ये है। अभी तो मेरा 9th हाउस में भी है स्कॉर्पियो। 9th हाउस में स्कॉर्पियो है ना, तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कि इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि हाँ गुरु भी देखो, आपके जीवन में गुरुदेव भी है, मैं भी हूँ, तो दो गुरु तो ऑलरेडी लेके चल ही रहे हो है ना, मतलब कहीं ना कहीं मुझसे भी तो सीख ही रहे हो ना। बिल्कुल। गुरुदेव तो नहीं हो, हमसे भी कुछ ना कुछ अब लर्न ले, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट आ गया ना कि भाई हाँ वो नॉलेज। और आप देखो शिव भगवान को भी मानते हो, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 तरह से रिलीजन आ रहा है आपके पास, है ना, चीजें चेंज हो रही बिल्कुल। हैं। पिता की जिंदगी में देखो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, जब 9th हाउस में पिता की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। यस। तो आप ज्योति मैम आप भी बता दीजिए। सर मेरा 7th हाउस में है। तो हस्बैंड की लाइफ में कुछ ना कुछ आएगा या फिर शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ में, सर वो तो हुआ था है ना, बस सर, ये क्योंकि है। मेरा कैरियर बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब कैरियर खत्म हो गया था ना मैरिज के बाद बिल्कुल। आप अगर आप लेकिन हमारे उनके साथ साथ बहुत अच्छा हुआ। हमारे साथ जुड़े रहो, कैरियर शुरू करा देंगे आपका बहुत अच्छे से ना, बस जुड़े हुए रहना। होमवर्क करते हो चलो, देखो जी मेरा यही है, आप जितना होमवर्क करोगे ना वो आप अपने लिए होमवर्क कर रहे हो, आप ही का बेनिफिट हो रहा है ना, जितना करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे ना। बताइए मैम। सर 3rd हाउस में स्कॉर्पियो। 3rd हाउस में स्कॉर्पियो जब होता है हमारा, सिबलिंग्स की लाइफ में बदलाव आते हैं, सिबलिंग की लाइफ में चेंजेस आते हैं, सिबलिंग के साथ कुछ अनरिजॉल्व इशू हो सकते हैं, वो देखने को मिलता है। या फिर
थर्ड हाउस लेकिन सबकॉन्शियस सर माइंड अगर का। सिबलिंग ना हो तो? और जोड़ता रहा हूँ मैं। अब देखो थर्ड हाउस में, पड़ोसी पड़ोसी। हाँ पड़ोसी भी है, लेकिन अगर अपनी लाइफ की बात करें ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है। देखो थर्ड हाउस में मैंने पढ़ाया था सबकॉन्शियस माइंड का हाँ, होता है। सबकॉन्शियस, यस। वो कभी कभी ना वैसे थॉट दे देता है एक्चुअली में, सबकॉन्शियस हाँ, माइंड में लाइफ डेथ वाले थॉट्स देगा स्कॉर्पियो वहां पे बैठकर। हाँ, हाँ, हाँ। थॉट्स नहीं आने चाहिए, वैसे थॉट देगा आपके माइंड के अंदर आपका। तो ये अब देखो जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो सब जो मेरा पुरानी स्लाइडों में पढ़ा दिए उन्हीं से प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं, कोई नई नई कोई भी चीज यूज नहीं कर रहा, आप समझ लो। उन स्लाइड्स की जी। इंपॉर्टेंस जो मैं पिछले 4 क्लास में पढ़ा है उन्हीं को यूज कर रहा हूँ बस मैं अभी यहाँ पर। तो यही हमें भी यही करना है मेरा इतना। सिक्स हाउस में है भैया। जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा बहुत ज्यादा, जॉब में कुछ ना कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जॉब में कुछ ना कुछ बहुत हिडन होगा, या आपके रूटीन के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर अपनी शत्रु और रोग रे शत्रु कभी बिल्कुल नहीं होंगे, कभी बहुत आ जाएंगे। लोन कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी सर पे बहुत लोन चढ़ जाएगा। तो ये सब महसूस करोगे लाइफ में आप, अभिषेक सर, वेंकटेश सर। हाँ वो है। हाँ वो होता है कि जब भी ये कंपनी खत्म होता है दूसरा कंपनी शुरू होता है ना, वो सडनली हो जाता है, या कुछ मजबूरी है, कुछ ऐसा होता है कि वो सडनली होता है ऐसा कुछ। पहुंच गया ना, इफेक्ट पहुंच गया सब जगह सबको। और आप देखो अभी जो मैं अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आप जब ये स्लाइड दोबारा, ये वीडियो दोबारा देखोगे ना, तो एटलीस्ट 4-5 चार्ट लेके बैठना आसपास में ना। तो आप जब देखोगे ना उनकी लाइफ में, तो आपको और फिर मतलब जैसे जैसे चार्ट घूमते रहेंगे ना, वैसे वैसे चीजें पक्की होती चली जाएंगी। जैसे मैं ना मतलब सबकॉन्शियसली अब प्रिडिक्शन अपने आप आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ वैसे सबका निकल गया है। ये तो वैसे स्कॉर्पियो मैं 8000 में तो। स्कॉर्पियो 8 हाउस में तो डायरेक्टली वो तो फिर एक ही हो गया ना, डबल इफेक्ट हो हाँ, गया वहां पे। इन लॉज की लाइफ डबल। में ट्रांसफॉर्मेशन आना, या वाइफ की फैमिली में, वाइफ के फिनेंस में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। अनरिजॉल्व इश्यूज कुछ ना कुछ होंगे। चलिए भाई, तो आगे नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस आ जाते हैं। तो ये नाइन्थ हाउस सेजिटेरियस जो है, तो ये गुरु का हो जाता है हमारे। जो गुरु हैं, जो भी लोग हमें एडवाइस करते हैं ना, जिन भी लोगों से हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, जो भी लोग हमें कुछ ना कुछ एडवाइस कर रहे हैं, तो वो फिर यहाँ से देख लेते हैं, गुरु है, फादर है, टीचर है। जिन भी लोगों से हम कंसल्ट करते हैं, लर्निंग करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, पीएचडी, एमएससी, एडवाइजर, तो ये सब कहीं ना कहीं हम यहाँ से देखते हैं। मेरी शनि की दशा चल रही है 2016 से, और शनि मेरा सेजिटेरियस में बैठा हुआ है। तो ये जितनी चीजें है ना, ये गुरु, ये जितनी चीजें चीजें लिखी हुई हैं, ये सब मेरी लाइफ में 2016 के बाद आया, अपने आप ही आ गया। गुरु भी आए, फादर, टीचर, कंसल्टेंट, लर्निंग, हायर एजुकेशन, एमएससी, पीएचडी, एडवाइजर, ये सब मेरी लाइफ में आया 2016 के बाद आया। दशा किसकी चल रही है? शनि की। शनि कहाँ पे बैठे? सेजिटेरियस में। सर आपका 95 का डेट ऑफ बर्थ है? नहीं, वो तो प्रिडिक्शन अभी करेंगे ना, प्रोग्रेशन में देखेंगे, जब प्रोग्रेशन जब चलेंगे चार्ट में, तब आपसे प्रोग्रेस कराऊंगा मैं अपना खुद का चार्ट। मैं तो अपना चार्ट अब आप लोगों से दिखाने वाला हूँ आगे, तभी तो आपको तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप मेरा चार्ट तो देख के मुझे बता पाओ कि क्या है मेरे चार्ट के अंदर। आपकी तैयारी चल रही है इस समय। फिर अभी देखो, चार शुरू के 1-2 हफ्ते मैं पढ़ाता हूँ, फिर आप मुझे पढ़ाओगे आगे, है ना। तब फिर हम काम करेंगे। धर्मा है, देखो रिलीजन है, रिचुअल्स है, वॉरडोन है। वॉरडोन क्यों कहते हैं इसको? देखो वॉरडोन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी लिख लो आप, जो मैं बाद में भी लिख सकते हो ना, लेकिन लिख बाद में लिख जरूर देना ना, अभी सुनते चलेंगे। तो वॉरडोन क्यों कहते हैं सेजिटेरियस को? बिकॉज देखो पहली बात है, फायर एलिमेंट होता है इसको, सेजिटेरियस जो होता है ना, फायर एलिमेंट की राशि है। और ना, भगवान शिव जो है हमारे, भगवान शिव ने जो शिव पुराण लिखी थी, शिव पुराण में भगवान शिव ने कालचक्र दशा का वर्णन किया था। ये शिव पुराण की थोड़ी सी, इसकी हल्की सी बैक स्टोरी लेके आता हूँ। और शिव पुराण में भगवान शिव ने बताया था कि सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली जो राशि होती है वो धनु राशि होती है। ये भगवान शिव का कथन है। ऐसा भगवान शिव ने शिव पुराण में बताया था कि सबसे ऊर्जा वाली राशि कौन सी होती है? धनु राशि होती है, सेजिटेरियस राशि होती है। तो यहाँ पर ना, मतलब आप सोचो कि एक गुरु है, उसके पास एनर्जी भी है काम करने की, तो फिर वो ना मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत हाई एनर्जी बन जाता है। 12 की 12 राशियों में सबसे ज्यादा एनर्जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 12 की 12 राशियों में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी राशि में होती है? धनु राशि में होती है। तो जब भी धनु राशि जीवन में एक्टिव होगी, वहां पे बहुत एनर्जी है। हमारे चार्ट में भी जहां पर धनु होगा ना,
हमारा बहुत फोकस है वहां पर, बहुत एनर्जी लगा हुआ है हमारा वहां पर, क्योंकि वहां पर जो सेजिटेरियस है हमारा, वहां पर बहुत ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं, वहां बहुत एनर्जी रहती है। वॉर जोन इसीलिए उसको कहते हैं, धर्म भी है और एक्टिविटी भी है। मंगल और जुपिटर दोनों की एनर्जी आ रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है भाई यहाँ पर, शॉर्ट टर्म के गोल्स नहीं है सेजिटेरियस के अंदर। तो जिनका सेजिटेरियस लगना भी है, चंद्रमा भी है, या कोई दशा ऐसी चल रही है, प्रोग्रेशन ऐसा चल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कराता है। बहुत हाई एनर्जी है, हाइज है, प्रिंसिपल्स को डिनोट करता है, प्रिंसिपल्स को। अब आप देखो, आपने उनका नाम सुना होगा, नीतीश कुमार का, सुना है भाई? ये बिहार वाले। हाँ, बिहार वाले, तो उनका जो 9th हाउस है ना, अच्छा। उसमें राहु बैठा हुआ है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि कितनी बार उन्होंने पार्टियां बदली हैं अपनी। याद नहीं होगा उनको, है ना? तो बताओ, अगर 9th हाउस में राहु चला जाएगा तो क्या इंसान अपने प्रिंसिपल्स पे टिकेगा, अपने मॉरल्स पे टिकेगा? नहीं सर, नहीं सर, प्रिंसिपल पे नहीं टिकेगा, वो रिलीजन भी नहीं मानेगा। नीतीश कुमार बन जाएगा, ऐसा समझो। जी जी। बात समझ आ रही है कि मतलब हमें सीएम हम्म। बना दो। अब तुम चाहे कांग्रेस के साथ ले आओ हमें, चाहे तुम बीजेपी के साथ ले आओ, चाहे तुम आरजेडी के साथ ले आओ, हमारा काम होना चाहिए। ये मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार की डिग्रियां भी फर्जी होंगी, 100% फर्जी डिग्री होगी उसकी, होगी ही नहीं डिग्री। टेम्पल है, यूनिवर्सिटी सब देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, बॉस हमारे 9th हाउस से देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ट्रेवल भी देखते हैं यहाँ से ना, जब हम आगे फॉरेन ट्रेवल पढ़ेंगे ना, तो इसको देखेंगे। यहाँ पर बेसन के लड्डू है यहाँ पर, ये तो बहुत बढ़िया रेमेडी। अशोक का पेड़ है, अशोक का ट्री भी लिख लो यहाँ पर, ये तुम बहुत रेमेडी पहले कराता था, अभी तो मैंने बहुत टाइम से रेमेडी दिया नहीं है वाला। अशोक का पेड़ जो होता है ना, वो सेजिटेरियस होता है, हाइट होता है हमारा। ऑक्सीजन भी लिख लो यहाँ पर, 9th हाउस में ऑक्सीजन भी होता है हमारा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखने होंगे तो यहीं से देखेंगे। मदर, मदर की हेल्थ कैसी होगी? मदर की हेल्थ क्यों होगी यहाँ पर? क्योंकि 6th फ्रॉम 4th हाउस हो गया ना, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? 4th से छठा हो गया, तो मदर की हेल्थ भी देख लेंगे यहाँ से। हम्म। आपके पास कितनी डिग्रीज है, तो वो कहाँ से देखेंगे हम? सेजिटेरियस से। 9th। तो मेरा कम से कम सेजिटेरियस तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पास 3 मास्टर्स हैं। मैं एमबीए हूँ, एमएससी मैथमेटिक्स, और एमए एस्ट्रोलॉजी तो मैं हुई, तो 3 डिग्री है। क्योंकि मेरा लगन लॉर्ड शनि है, सेजिटेरियस में बैठा हुआ है, तो उसने अपना रिजल्ट तो दिया ना मुझे लाकर। मैं आज से 5 साल आगे की सोचता हूँ हमेशा। मैंने अभी एक ग्रुप में मैसेज डाला था, अभी जो नॉर्मल ग्रुप्स हैं, आपने भी देखा होगा, कि जो जैसे जो लोग कभी कोर्स में नहीं आ पाते, उनको ईयरली हॉरोस्कोप बुक के साथ दे रहा हूँ। तो मैंने पहले सोचा था उनको 2 पेज का हॉरोस्कोप बना के दूंगा, अभी 4-5 लोगों को भेजा है मैंने उन लोगों को ना, किसी को 1 साल का, किसी को, मेरे को लगा तो 5 साल का प्रिडिक्शन भी करके दे दिया। मैंने कहा कि तुम लॉन्ग टर्म जाओ यार, क्यों लॉन्ग टर्म हो जाए। मैं सोचता ही लॉन्ग टर्म हुआ आगे चीजों के बारे में। ये है सेजिटेरियस का इफेक्ट है मेरी लाइफ में, तो बहुत इफेक्ट है, क्योंकि 3 डिग्रियां, वरना आप सोचो 3 मास्टर्स यार, 30-31 की एज में 3 मास्टर्स होना कोई आसान बात थोड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं लगन लॉर्ड ने रिजल्ट, सेजिटेरियस के प्लेनेट रिजल्ट दिया अपना, है ना? और बताइए अभी अपना सेजिटेरियस चेक करो, आप कहाँ पर है सेजिटेरियस आपका। वहां पर आप वहां पे देखो कौन सा प्लेनेट बैठा है सेजिटेरियस में, या 9th हाउस में। 9th हाउस में सेजिटेरियस में सैटर्न बैठा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सैटर्न तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देते हैं, तो आपकी जो प्लानिंग होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, लंबा सोचोगे, दूर का सोचोगे हमेशा। एक ही वर्ड है, शनि सेजिटेरियस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबी लंबी दूरी का गेम खेलने वाले, लंबी दूरी की प्लानिंग करने वाले, बस। हाँ, कोई काम करना है तो बिल्कुल दूर की सोच को। ये तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया, शनि सेजिटेरियस वाला। क्यों? यहाँ काम करना है तो लॉन्ग टर्म का करना, छोटे मोटे काम में हाथ ही नहीं डालना, काम करें बड़ा करेंगे। और जैसे हमारे अभिषेक सर है, तो इनका 6th हाउस में पहुंच गया, तो सेजिटेरियस का साइन है, तो कहीं ना कहीं अपनी जॉब में इनका डेली रूटीन में थोड़ा प्रिंसिपल रहेगा, जॉब में भी पूरा प्रिंसिपल रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे हमेशा। जॉब में भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नेचर रहेगा इनका, है ना? ये सब देखने को मिलेगा। अपने जो डेली रूटीन है वो भी पूरा करेंगे ही, जिस तरह से जाएगा। सर्विस में चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे कभी, बताइए भाई। नहीं तो अभी सेजिटेरियस चला गया ना, तो और एनर्जी से जॉब करोगे, मतलब जॉब भी करेंगे तो काफी एनर्जी लगाकर जॉब करेंगे, मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि काम निपटा रहे हैं वहां पर, ये अच्छे से करेंगे बिल्कुल, हाँ वहां पर मार्स भी कॉन्फिडेंस। सर उसमें, और मार्स मेरा 0 डिग्री का है।
तो वो भी लगभग 9th को ही रिप्रेजेंट करता है। वो पहुंच गया मार्स वहां पर ना। आप अगर किसी की हम्म मुसीबत देखकर ना, अगर उसको बोल रहे हो ना कि मैं खड़ा हूं तो चिंता मत कर, मैं तुझे बाहर निकाल लूंगा, तो आपका मार्स वहां बैठा हुआ है। आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं, आप हम्म तो नेचर देख के बताओ ना। देखो मैं तो सिंपल हम्म एक बात बोलता हूँ कि चार्ट तो वो देखते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। हम चार्ट की तरफ जा ही क्यों रहे हैं ना। अभी तो चार्ट तो बनाया ही नहीं, अभी तक 5वीं 6ठी क्लास चली, चार्ट का तो यूज ही नहीं किया, बिना चार्ट के काम कर रहे हैं हम तो। तो अगर आपके मन के अंदर है ना, किसी गरीब को देख के रोटी खिला देते हो अगर आप, या किसी को परेशान देख के उसके आंसू पोंछ देते हो ना, तो मंगल पॉइंट बैठा हुआ है आपका 6ठे घर के अंदर। चार्ट देखने की जरूरत नहीं है आपको डिग्री में उसकी। सेकंड हाउस में सैजिटेरियस। शरीर सेकंड हाउस में सेजिटेरियस है ना, तो धर्म से पैसा कमाएंगे, गलत काम से पैसा नहीं कमाएंगे। प्लेनेट भी अब वहां पे अच्छा होना चाहिए। और आप देखो ना, आपकी मतलब बातचीत करने में आप काफी लग रहा है ना, जुपिटर का इफेक्ट है, मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं सर, है ना। तो वो फिफ्थ हाउस ऑलरेडी, में। हाँ लेकिन जुपिटर का अंश तो है ना 9 नंबर वहां पर। वो आपकी भाषा में दिखता है कि मतलब मर्यादा वाली भाषा है आपकी। वैसे तो ये रवि नाम भी देखो सूर्य का नाम है, रवि नारायण। और भाषा भी बहुत अच्छी है, तो उसका इफेक्ट है, देखो इनकी भाषा में इफेक्ट है। इनकी वॉइस इतनी पोलाइट है सर की, है ना। और सर इनकी बताइए भाई। वाणी सर इनकी वाणी ही इनकी लक को बढ़ा देगी। हाँ वाणी इतनी अच्छी वाणी है, लक को भी बढ़ाएगी। और हाँ मतलब पैसा भी आएगा ही फिर वो तो। क्योंकि हाँ 9 नंबर देखो लक भी है ना, तो ये सेजिटेरियस लक भी होता है, लक भी आएगा वहां से, पैसा भी आएगा। पैसा कमाने के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं होगा रवि सर आपका। आप हमेशा ना सही रास्ते से पैसा कमाओगे, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा कम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पितरों की ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग सब लेके बैठे हो। और भाई और बताइए, मेरा ज्योतिर्मय 7th में है भैया। वेंकटेश सर। हाँ। 7th 7th हाउस। तो आपकी वाइफ भी, 7th में मून वीनस के साथ। आपके प्लेनेट वाइफ के अच्छे हैं, मून वीनस नहीं, जो वीनस अच्छा है। वाइफ के हाँ वाइफ के लक से आएगा ना। वाइफ के लक से पैसा आएगा। लकी वाइफ। हाँ लकी वाइफ वेंकटेश सर, वेरी गुड। सुनीता मैम ने बहुत अच्छा बताया, लकी वाइफ होगी। बट ये मन चंचल है 7th हाउस में, वो आपको संभल के रहना होगा वेंकटेश सर। वो कहेगा मुझे, मतलब समझ लो आप सोच समझ के मतलब रिलेशनशिप वगैरह में रहना, है ना। क्योंकि देखो चंद्रमा ना, आप समझते हो घर के जो शैतान बच्चे होते हैं, शैतान बच्चे, चंद्रमा शैतान हाँ बच्चा है। हाँ तो वो उसका वो हाँ। भागता है इधर से उधर, 7th हाउस में बैठेगा भागेगा। उसे रोक के रखना बस, अब बाकी तो सही है सब कुछ, है ना। सर चंचल आफ्टर चंचल मैरिज मतलब। और एक सर बहुत बढ़िया आफ्टर पॉइंट मैरिज बताता हूँ, क्या होता है? जिनका मून सेजिटेरियस में होता है ना, वो लंबे लंबे मैसेज करते हैं। मैंने कितने केसेस में ऐसा देखा है, क्योंकि सेजिटेरियस में बहुत एनर्जी है, और चंद्रमा जब सेजिटेरियस में पहुंच, इंसान लंबे लंबे मैसेज करता है। मेरे 5-6 ऐसे स्टूडेंट हैं, हाँ हाँ। मून सेजिटेरियस में है, तो करेक्ट। व्हाट्सएप पर पूरी कहानी लिख के भेज देते हैं मुझे। फिर मैं उनसे कहता हूँ प्लीज कॉल, क्योंकि मैं उस स्पीड से कर नहीं पाता ना काम उनके साथ में। अब तो जो मेरा मेरा चंद्रमा जेमिनाई का बिल्कुल अपोजिट हो गया ना, चंद्रमा सेजिटेरियस और चंद्रमा जेमिनाई मेरा बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो मेरी कल की लेकिन एक स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है ना। हाँ सही नहीं सही कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। है, लेकिन आप सोचो कि मैं वैसे उस स्पीड में रिप्लाई नहीं कर पाता ना। जिनका चंद्रमा सेजिटेरियस में होता है, एक हस्बैंड, एक लड़की थी चंद्रमा सेजिटेरियस में था, अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई, उसने मुझे मतलब 10-12 मैसेज एक साथ कर दिए। तो मैंने उसको बोला प्लीज कॉल, तो क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पाया। तो मून सेजिटेरियस वाला लंबे लंबे मैसेज करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो समझ में आ हाँ गया सब। हाँ सर, वो हमारे एक है पहचान वाले, उनका सेजिटेरियस सेकंड हाउस में है और उसमें मून है। सर तो वो आप, इतनी ज्ञान और इतनी सलाह देते हैं कि लोग भागने लगे हैं अब उनसे। वो तो वही और तो भागते ही हो कभी भी ऐसे लोगों के पास से। और मून सेजिटेरियस में तो बोले ही जाता है कि जरूरत से ज्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ना हाँ, कर्व। बहुत जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी देखो इसके पीछे की कहानी में अगर आपको बताऊं कि आप ना, अगर पुराणों में ना ये है कि जो जुपिटर की वाइफ थी ना, चंद्रमा उनको लेके भाग गए थे। आप एक बार इसको ना मून स्टोरी डालना, तो जुपिटर की वाइफ को ना चंद्रमा मतलब अपहरण करके, या फिर मतलब तो प्यार मोहब्बत में फंसा के ले गए थे। तो जुपिटर का कर्ज है वहां पर, जुपिटर का ना कर्ज है, हम्म। समझ लो। उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, जुपिटर ये चंद्रमा सेजिटेरियस वालों को सोच समझ के ही देना, जब तक कोई मांगे ना तब तक नहीं देना चाहिए। समझ में लेकिन आया? वो गुरु का साइन है ना भैया। गुरु का ही साइन है ना वो। गुरु का गुरु साइन है। लाइक इसे क्या बोलते हैं। आपकी वाइफ भी तो चुरा हम्म। के भागा था, तो गुरु है तो भाई वाइफ तो चुरा के थोड़ी भाग जाओगे, गुरु है तो। फिर और सब वो सर तो भी गुस्सा जुपिटर आएगा ना। फिर मून के हाउस में क्यों एक्सॉल्टेड है? हाँ जुपिटर मून के हाउस में क्यों एक्सॉल्टेड है? जुपिटर को क्या है ना कि
देखिए जुपिटर ना अपने आप से 8 जा रहा है एक्चुअली में, जैसे 9 नंबर से काउंट करोगे ना अपने आप से 8वां चला जाएगा। तो देखो जब भी गुरु लाइफ में आते हैं ना, जैसे आप सोचो कि जो उंगली मल था उसकी लाइफ में जब मतलब भगवान बुद्ध गए थे तो उंगली मल से फिर वो साधु में कन्वर्ट हो गया था। तो जुपिटर ना लाइफ में इंसान को ना पूरा पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पूरी तरह से जिंदगी को 360 डिग्री बदल देते हैं, इसलिए वो अपने से 8वें में जाके एग्जॉल्ट हो रहे हैं। वो ज्ञान ना मतलब पानी में ना ज्ञान अच्छे से फ्लो हो पाता है, इसलिए वो वहां पर एग्जॉल्ट हो जाते हैं। मतलब जुपिटर तो ठीक है लेकिन वो कर्ज फिर भी रहता है वहां पर, है ना, वो चंद्रमा वाला वो कर्ज वहां पर हमेशा रहेगा। तो ये सेजिटेरियस हो गया। अब देखो और तीन इसमें एक चीज सर और देखा है जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग अपने जनरली कहीं ना कहीं जब गुरु जब कैंसर में होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं मदर उनके साथ रहती है या मदर डिपेंडेंट, जो मैं जनरली देखा है, चाहे हाँ फीमेल के साइड से हो या मतलब दिस इज माय एक्सपीरियंस जो थोड़ा सा लिमिटेड जो मैंने देखा है। ये नहीं बिल्कुल सही बात है सर। वो मदर से हाँ कनेक्ट सही है सर। हो जाता है, मदर से बिल्कुल कनेक्शन होता है, क्योंकि वो क्या है, वो जुपिटर का ना वीक पॉइंट है एक्चुअली वहां पर ना। देखो टीचर भी ये चाहता ना कि मतलब ज्ञान फ्लो हो, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए ना, तो इसीलिए जुपिटर को ना कैप्रिकॉन में डेबिलिटेड मान जाते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉन में ना ज्ञान फ्लो नहीं हो पाता ढंग से। तो कैप्रिकॉन वाले टीचर ना फ्री में कंसल्टेशन नहीं करते, या फिर मतलब कुछ ना फ्री में ज्ञान देने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। जुपिटर को हार्ड वर्क पसंद नहीं है सर, मतलब कैप्रिकॉर्न में तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ कि उसे अपनी गद्दी पे बिठा दो और वो ज्ञान देता रहे, वो जुपिटर को पसंद है। चंद्रमा में पॉसिबल है, कैप्रिकॉन तो कहता है डंडा मार के काम करो, तो उसे अच्छा नहीं लगता कैप्रिकॉन की बात। देखो आज भी 5 राशियां हुई हैं हमारी, और काफी कुछ देखो चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। आप क्या करिएगा, आज का होमवर्क यही रहेगा कि जो हमने लियो वर्गो, लियो वर्गो, उसके लिब्रा। बाद लीब्रा, लीब्रा के बाद में आपका स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के बाद यो सेजिटेरियस। 5। इनको ना आप ढंग से इनको रिवाइज कर लेना, पहले का भी कुछ छूटा होगा तो उनको आप रिवाइज कर लेना, है ना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्योंकि देखो ये अगर बेस अच्छे से बन गया ना, प्रिडिक्शन चुटकी बजा के होगा फिर आगे ना, तो ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे हम। ओके। और जाते जाते प्रे कर लेते, और कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो ले लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना हो आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे सर बढ़ते हैं। कुछ बोलना था। हाँ इन्हें सर बताइए। सर एक्चुअली क्या था कि मैं आज कुछ बिजी था तो क्लास लेट से ज्वाइन कर पाया। और नेक्स्ट 4-5 दिन वो मेरे 3 शादियां हैं ना सर। अच्छा तीन अच्छा, हाँ शादियां बताया तो वो जरूरी है आपकी, हाँ वो आप बिल्कुल। हाँ, उसमें कुछ बिजी रहूंगा सर, हाँ इसलिए कोई कुछ बात, होमवर्क नहीं डाल पाया तो माफ करिएगा, अगला 2-3 दिन बाद कर लूंगा सर। कोई बात नहीं, यही कोई बात बोलना नहीं। था। बिल्कुल अभिषेक सर भी गए हुए तो देखो मैनेज करना जरूरी है, तो मांगलिक कार्यक्रम में भी जाना चाहिए, मैं आपको सच बताऊं। जी क्योंकि जी वहां पर सर। जाओगे तो खुशियां होती है, नाच गाना होता है, मन बड़ा प्रसन्न होता है, और चंद्रमा को अच्छा लगता है, तो जरूर जाइए, मन अच्छा होता है, बिल्कुल जाना चाहिए शादी वगैरह में, एंजॉय करना चाहिए, खुश जितना रहोगे। देखो आज के जमाने का ना रूल यही है कि जितना मून वीनस अच्छा होगा उतनी लाइफ अच्छी है। और जितना आप लॉजिक में फंस गए, आपके देखो आपके दिमाग को ना जुपिटर घेर ले तो ज्यादा अच्छा है, अगर जुपिटर नहीं घेरेगा तो कहीं ना कहीं शनि जकड़ लेगा उसे। तो आप कोशिश करो कि जुपिटर जो है, जुपिटर या वीनस के प्रभाव में ही चंद्रमा रहे, तो ज्ञान ज्ञान सुनते रहो, शादी में चले जाओ। वीनस और जुपिटर के प्रभाव में मन को जाने दो अपना, वरना आप खुद सोचो अगर मन राहु के प्रभाव में ज्यादा चला गया, या मन अगर शनि के प्रभाव में चला गया, तो फिर शॉर्ट हो जाता है ना। तो खुश रहो जितना रह सकते हो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जाते जाते प्रे कर लेते हैं आंखें बंद करके। कायेन वाचा वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्या बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावा करो करोमि यद्यत् सकलं सकलं परस्मै परस्मै नारायणाय समर्पयामि। नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः। शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेते हैं, और कल वापस 8:30 बजे हम लोग सब मिलते हैं। गुड नाइट सबको, नमस्ते। गुड नाइट, सर नमस्कार।